Hello everyone, welcome back to your channel. I am Gigi sir. सो स्टूडेंट्स आज हम लोग 11th का मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। देखो इसमें मैं आपको पहले बेसिक्स बता देता हूँ, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, फटाफट लेक्चर ये खत्म कर लेंगे और फटाफट ये मैथ्स जो भी है हम लोग सीख के हटा देंगे। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। देखो नंबर्स ना, आपको पता है नंबर्स जो रहता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नंबर्स जो रहता है वो दो काइंड ऑफ रहते हैं, ठीक है। एक इधर दिया रहता है रियल नंबर रहता है, ठीक है, और एक बोला रहता है क्या रहते हैं, क्यूब्स में रहते हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, इसे इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। अब जो रियल नंबर 1 2 3 4 सारे टाइप के नॉर्मल नंबर्स होंगे, और क्यूब में जो रहता है ना इमेजिनरी नंबर, जैसे माइनस में ये रहता है ना माइनस में 1, इसे इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, और इससे हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, आई से भी डिनोट करते हैं। मैंने देखो आपको क्या बताया, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जब क्यूब में माइनस वाला फिगर होता है तो उसे हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल नंबर मतलब सारे टाइप ऑफ नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इधर बताया गया, इधर एक सेकेंड। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ना दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे 1 प्लस मैं लिख दू 3i, है ना, 1 प्लस 3i ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 प्लस 4i तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें अपने को समझा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने में आई का सबसे बड़ा योगदान है। आई आएगा तब कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे भाई आई क्या होता है भाई, आई का पता करते हैं, ठीक है। आई देखो क्या होता है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, देखो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई, ओके। पावर ऑफ आई क्या रहता है, देखो एक सिंपल आई रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, एक सिंपल आई। तो इधर उसे क्या मैंने बताया, -1, ठीक है, रूट के अंदर -1, ठीक है। और अगर अपना आई स्क्वायर है, आई क्या है, स्क्वायर है, तो सिर्फ -1 आएगा। आई स्क्वायर है तो सिर्फ -1 आएगा। आई क्यूब है तो इधर माइनस आई आता है, ओके, माइनस आई आता है। और आई 4 है तो इधर सिंपल एक 1 आएगा। समझा मैंने क्या बताया, मैंने बताया अगर सिर्फ आई है तो रूट के अंदर -1, और अगर आई स्क्वायर है तो -1, आई क्यूब है तो -i, और अगर आई 4 है तो 1, सिंपल 1 आएगा, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, याद करना है। इसे क्या कर लो, याद कर लो, याद कर लोगे अच्छा रहेगा। आपको यही आने वाला है कि आई का वैल्यू क्या है। ऐसे इसे निकाला भी जाता है, ठीक है, इसे हम लोग ऐसा इधर स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर करके इधर भी लेके तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हो जाता है ना, ऐसा होता है। इसे सॉल्व भी किया जाता है, लेकिन मैं सॉल्व करने आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खाली याद कर लो। भाई सर ने बताया था अपने को सिर्फ आई रहेगा तो आई मतलब होता है रूट में -1, आई स्क्वायर रहेगा तो सिर्फ -1, आई क्यूब रहेगा तो -i, आई 4 रहेगा तो 1, सिंपल। हम लोग को कुछ ज्यादा करना नहीं है, माइनस रूट में 1 है, फिर -1 हो रहा है, फिर -i हो रहा है, और लास्ट में सिर्फ 1 हो जा रहा है। ये 1 2 3 4 है, और किसका है, ये सब i का है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने i का पावर पढ़ा। अब देखो हम लोग ना इसमें ना सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब भी पढ़ेंगे। देखो इधर मैं लिख दे रहा हूं एडिशन, ठीक है, और इधर सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, और इधर मल्टीप्लिकेशन। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। सर ये तो हम लोग को आता है, लेकिन ये किसका, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो होता है ना, सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये मैं आपको बता रहा हूं इधर, ठीक है। सिंपल टर्म्स में आप लोग फटाफट समझ लो। अब देखो एक चीज याद रखने का इसमें, चलो मैं आपको पहले एडिशन बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक मस्त बेसिक कुछ फंडा बताऊंगा। मेरे को इसके लिए कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लेता हूँ। ओके चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग करते हैं, मेरे पास इधर मेरा एक बुक है जिसमें मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख के रखा हूँ, ओके ये रहा। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। एडिशन जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे, जैसे 3 प्लस 2i है, और प्लस बीच में दिया है 5 प्लस 3i है, ये एडिशन करना है आपको, ठीक है। मतलब ये जो दो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। अब देखो कि ना इसमें हमेशा याद रखने का कि आपको ना इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, ठीक है। हम लोग देखो हमेशा जो सर इस बोलते हैं ना, जो नंगा है वो नंगे के साथ, जो कपड़ा पहना है वो कपड़ा पहने के साथ। कपड़ा कौन पहना है, आई, और 2 ये लोग कपड़ा पहन के आए, ये लोग नंगे नंबर है। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, 3 + 5 एक ब्रैकेट प्लस 2i + 3i, डन।
ये नंगे लोग के साथ, कपड़े पहने वाले लोग को कपड़े पहने के साथ। तो इसका आएगा क्या अपना, देखो 3 और 5 तो 6 7 8 होता है, प्लस अब 2i तो 5i हो जाएगा, 5i। ये आ गया इसका अपना आंसर। ठीक है, ये हम लोगों ने एडिशन कर दिया, हम लोगों ने। ठीक है, समझा आपको। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अभी सब्ट्रैक्शन का मैं तुम लोगों को एक सम देता हूं, जैसे ये रहा 5 प्लस 2i माइनस 3i, सॉरी हाँ एक सेकेंड, 3 माइनस आई। ओके, तो अभी अपने को इधर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम फंडा ही अपनाओ। ठीक है, नंगे को नंगे के साथ, जैसे इधर चलो मैं कर दे रहा हूं, इधर प्लस था तो, और इधर क्या है माइनस है, देखो 3i ये माइनस है तो इधर माइनस कर दो, और इधर 2i तो प्लस में होगा और ये तो माइनस में, तो इधर माइनस कर दो 2i और बीच में माइनस का साइन। सिंपल है। अब 5 में से 3 गया 2 बचेगा माइनस, और इसमें से गया तो 1i बचेगा। ओके, देखो ये है ना, लेकिन इधर देखो ये जो माइनस है ये भी है ना, एक मिनट तुम लोग को मैं आपसे क्लियरली बताता हूँ, ये कर जरा रफ करने दो, मैं तुम लोग को वापस से बता रहा हूँ। जैसे इधर मैंने बोला नंगे को नंगे के साथ, नंगा कौन सा 5 और 3, लेकिन 3 के पहले देखो इधर माइनस आएगा ना, तो इधर मैंने माइनस कर दिया और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर वापस माइनस लिया ये बीच वाले साइन का, फिर कपड़ा पहने वाले 2i था, माइनस i लिख दिया। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट इसमें अपने को हटाना भी पड़ता है, मालूम है ना। तो 5 में से तो 2 बचेगा, अब इधर 2 और माइनस 2i प्लस माइनस i, तो इधर देखो क्या है ना, इधर माइनस माइनस है, इधर तुम लोग देखोगे ना, इधर देखो माइनस माइनस, एक सेकेंड, देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये याद रखने का। माइनस माइनस प्लस होगा, बिगर नंबर का साइन आएगा, तो ये दोनों ना प्लस हो जाएगा, ये 2i प्लस i हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3i, और बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर 2i है, तो इधर क्या आएगा, माइनस है तो माइनस, तो 2i माइनस 3i आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये याद रखने का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन किया, अभी हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन बाकी है, मल्टीप्लीकेशन ये रहा, मल्टीप्लीकेशन यहाँ करते हैं अपन, मल्टीप्लीकेशन को व्हाइट में लेते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का कहाँ है मैं दिखा देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन, चलो मल्टीप्लीकेशन। अच्छा एक चीज याद रखो ना, ये मल्टीप्लीकेशन में बता रहा हूँ, एक चीज याद रखो, इसमें क्या होता है ना, एक होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 प्लस 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बोला गया इसका कॉन्जुगेट करो, तो इसको तुम लोग को कॉन्जुगेट, जो i रहता है ना, i का पहले वाला जो भी साइन रहेगा ना उसको ऑपोजिट कर दो, जैसे 5 प्लस था तो माइनस 2i हो जाएगा, डन। और अगर फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को ऐसा माइनस रूट में 3i दिया रहता, तो तुम लोग इसको क्या करते मालूम है, रूट 3i लिख देते डायरेक्ट, क्योंकि ये जो i के पहले का वैल्यू, हाँ i के पहले का वैल्यू जो भी रहेगा वो कॉन्जुगेट में अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब तुम लोग को मैं मल्टीप्लीकेशन बताता हूँ ऑफ कॉन्जुगेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट्स के मल्टीप्लीकेशन में बताता हूँ। देखो इधर क्या है, 3i प्लस 2i, और मल्टीप्लीकेशन है 3i माइनस 2i। अब देखो इसको मैंने कॉन्जुगेट क्यों बोला पता है, इसमें देखो तुम लोग को इधर प्लस दिख रहा है, इधर माइनस दिख रहा है, डन है, प्लस माइनस दिख रहा है, लेकिन देखो ये वैल्यू सेम है, 3 3 2i 2i, तो जब वैल्यू सेम रहे और खाली प्लस माइनस का डिफरेंस होना, तो मैं जो फंडा बता रहा हूँ वो करने का। ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्ट ले लेने का, 3i स्क्वायर और 2 है तो 2i स्क्वायर, और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, और इधर क्या कर लेने का, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और i स्क्वायर लिख देने का। ठीक है, ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके भी आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, मालूम है इसके आगे कैसे सॉल्व करते हो, इक्वल्स टू डाला मैंने 9 माइनस 4 और ब्रैकेट में -1। क्यों मैंने ब्रैकेट में -1 लिखा, देखो हम लोग ने पढ़ा था इधर, क्या पढ़ा था हम लोग ने इधर, हम लोग ने इधर पढ़ा था कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इधर देखो, इधर क्या था, एक सेकेंड, इधर देखो माइनस, सॉरी वो i स्क्वायर था, तो मैंने इसको कंसीडर कर दिया -1, जैसे इधर मैं लिख भी देता हूँ कि i स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये किया हम लोग ने। अब नीचे करते हैं, ठीक है, नीचे क्या आएगा, वही 9 माइनस, और ये देखो ये 4 1 जा 4 होगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, तो इधर 4 हो जाएगा, डन। फिर माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4, अब 9 प्लस 4 कितना आंसर आएगा, 13 आंसर आ जाएगा अपना, ये आ गया रियल नंबर में, डन। ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन किया, किसका मल्टीप्लीकेशन किया हम लोगों ने, कॉन्जुगेट्स का
मल्टीप्लीकेशन किया हम लोग ने कॉन्जुगेट्स का अपोजिट नंबर्स का, ठीक है। और बाकी सिंपल वाला आगे भी मैं बताता रहूंगा तुम लोग को। सब्ट्रैक्शन किया हम लोग ने, सब्ट्रैक्शन में जो नंगा है नंगे को नंगे के साथ, जो कपड़ा पहना है आई वाला वो आई के साथ, ठीक है। एडिशन में भी सेम फंडा अपना, बस इधर साइन देखने का, जैसे नीचे लिया ब्रैकेट हटाया और साइन वाइन देख के, बस ये थोड़ा तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या है भाई बेसिक्स में, और कुछ है क्या मैं बताने लायक? और ये याद रखने का, जैसे मालूम है हम लोग ने इधर मल्टीप्लिकेशन में ये इधर हम लोग ने जो ये किया ना आई स्क्वायर, ये ना एक्चुअली एक फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला है पता है तुम लोगों को? तुम लोग को मालूम है, तुम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि भाई अगर ए स्क्वायर समझ लो, ए स्क्वायर इधर मैंने लिख दिया माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को? इसका मतलब होता है ए प्लस बी और फिर बीच में ए माइनस बी। जब ऐसा अपने को करना रहे तो इसका मतलब ये होता है, हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो हम लोग ने उधर वही फंडा अपना है, ठीक है। ये फंडा अपना हम लोगों ने, और कभी ये आएगा बाद में आएगा, लेकिन मैं स्टिल पहले बता दे रहा हूँ। कभी देखो आपको ना ऐसा दिया रहा है ना कि आपको सम सॉल्व करना है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और उसके ऊपर पावर जो दिया है माइनस एन में दिया है, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए ना आपको 1/a⁻n लेना पड़ेगा, ठीक है। ये भी याद कर लेना, ये फंडा काम आएगा, बताऊंगा कहाँ काम आएगा। ये तो अभी हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया। और क्या है, और एक और चीज क्या है, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो आता है ना, थोड़ा यूज होगा अपने को। जैसे इधर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, इधर हम लोग ने किया फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए आपको, ताकि हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। चलो अभी ना हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज का एक सम उठाते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको और इजीली समझ जाएगा, और ये वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लोगे तो पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक बार मैं बोलूंगा मस्ट रिकमेंडेड है कि भाई एक बार वापस से क्या करो, ये जितना मैंने अभी पढ़ा है वापस से रिपीट कर लो, तो आपके जो दिमाग में है ना ये ज्यादा बीतेगा, ठीक है। चलो बेसिक्स अभी देख लिया, अभी हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। और एक्सरसाइज के मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे और आप लोग टेक्स्ट बुक से कंपेयर कर लेना क्वेश्चंस जो भी है जैसे भी है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करते हैं और अभी हम लोग सॉल्व करना इसे स्टार्ट करते हैं, ओके। देखो इधर ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को क्या मिलेगा कि अपना चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, मैथ्स 1 का 3.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, इसके कॉन्जुगेट लिखने हैं। कॉन्जुगेट देखो क्या होता है, कॉन्जुगेट को ना अपन ऐसे z डैश से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट का साइन, ठीक है। और कॉन्जुगेट मतलब क्या करना रहता है, जो भी आई वाला नंबर है ना उसके पहले जो भी साइन है ना उसका अपोजिट कर दो। आई वाला जो नंबर है या आई है ना, जो उसके पहले जो भी साइन है उसका अपोजिट कर दो। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, करते हैं। देखो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन भाई, 3 प्लस आई था। तो इसमें देखो पहले मैं नॉर्मल z लिखूंगा, 3 प्लस आई, ठीक है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कर रहा है। अब मेरे को क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, तो z डैश करूंगा, z डैश और 3 माइनस आई के पहले वाला साइन करना है अपने को। क्या करना है, आई के पहले वाला साइन, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। अभी देखो क्या क्वेश्चन है, 3 माइनस आई, तो वही नॉर्मल z लिखा मैंने, 3 माइनस आई, पहले क्वेश्चन एज इट इज रिपीट किया। z डैश मतलब कॉन्जुगेट आया, कॉन्जुगेट मतलब आया, एक सेकेंड मेरे को देखने तो, चल रहा है माइक मेरा, हाँ आ रहा है, ओके। तो कॉन्जुगेट आया, कॉन्जुगेट मतलब आई के पहले वाला साइन क्या करना है, बदलना। आई के पहले माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा, डन, ओके। सो आगे करते हैं। अभी हम लोग थर्ड वाले में क्या दिया है, देखो रूट में -5 है, -7 है, ठीक है, -7। अच्छा इधर आई भी है, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, इधर आई है, ओके। सो एज इट इज जैसा क्वेश्चन था, पहले एक बार रुकेंगे, रिपीट, माइनस रूट में 5 है और फिर -7 रूट में 7 आई है। तो इधर क्या करेंगे, z और डैश कर लेंगे और एज इट इज -5 एज इट इज लिखेंगे। बस ये देखो इधर जो रूट में था ना ये 7 आई, तो इधर रूट में 7 आई लिखेंगे, उसके पहले माइनस का साइन था तो उधर हम लोग प्लस कर देंगे। आई के पहले वाला साइन अपने को बदलना है, आपने ये देखा था, ठीक है। अभी देखो इधर क्या, इधर साइन ही नहीं है, अरे इधर आई ही नहीं है, ठीक है, इधर आई दिया ही नहीं है। तो इधर क्या करने का, देखो अपने को पता था कि इधर पहले लिख दो, इधर अपने को पता था कि आई, ठीक है, इक्वल्स टू रूट में -1 होता है ना, आई इक्वल्स टू रूट में -1। तो मैं इसको एज इट इज, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू रूट में 5 और ब्रैकेट में -1, है ना, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। इनटू करूंगा तो यही आंसर आएगा -5। और फिर इसलिए ये मैंने लिखा, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर
5 और i कंसिडर कर सकता हो, क्योंकि ये देखो -1 रूट में मतलब होता है i, तो मैंने इधर i कंसिडर किया और एज इट इज ये क्या बन गया अपना z बन गया, और फिर z डैश क्या आएगा अपना आंसर, इधर प्लस हो जाएगा रूट में 5i। ठीक है, ये माइनस हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि i के पहले वाला साइन हम लोगों ने चेंज किया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, सिंपल है, इसमें खाली साइन बदलना, i के पहले वाला ही साइन बदलना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग ये वाला करते हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर सिंपल 5i लिख के दिया है, तो इधर z पहले लिखूंगा मैं, z डैश नहीं डालूंगा। ठीक है, सिर्फ z लिखूंगा, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट किया, 5i लिख दिया, अब z डैश कॉन्जुगेट का साइन, इधर -5i लिख दूंगा। डन है, -5i आ जाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, एज इट इज डैश करूंगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन क्या है, मैंने गलत लिखा है, ये i है। ओके, मैं बार बार अंधा हूं मैं थोड़ा। ठीक है, सो इधर क्या करूंगा, इधर मैं डायरेक्ट, एक सेकेंड, ये i है। ओके, सो इधर नॉर्मल z लिखा, रूट में 5 माइनस i है, अब z डैश कॉन्जुगेट का साइन रूट में 5 प्लस i हो जाएगा। i के पहले वाला सिंबल हमेशा चेंज, i के पहले वाला साइन हमेशा चेंज होता है। ठीक है, इधर भी नॉर्मल, ये तो इजी था, डायरेक्ट मैं z डैश लिख दे रहा हूँ, इधर रूट में 2 और इधर माइनस रूट में 3i। ठीक है, इधर देखो ये मैंने चेंज किया साइन। डन है, मतलब अपना 3.1 का एक क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्जुगेट जो करना था, 1 मार्क्स का कभी भूले भटके दे दिया तो ये हो गया अपना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा टफ है, तो ध्यान से लेक्चर अटेंड करना। हेलो, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो a प्लस क्या है, a प्लस बी आई। ठीक है, a प्लस बी आई को हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करना है, तो अपने को a का वैल्यू पता चलेगा और b का वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसिडर कर रहा हूँ 2 प्लस 3i। ठीक है, तो ये अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो a की जगह 2 है, तो इधर a को इक्वल टू b की जगह 3 है, तो 3 आएगा। ओके, सो ऐसे इसका a और b का वैल्यू इधर भी अपने को पूरे में निकालना है, और ये सब दुनियादारी काम की नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ओके, चलो अभी सम सॉल्व करते हैं। इधर देखो, तुम लोगों का सम कुछ है ना, इधर कुछ ऐसे फॉर्म में, देखो इधर क्या दिया है अपने को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस i। ठीक है, तो अभी हम लोग इधर क्या करेंगे, जो 1 है ना, इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 2 है उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे 1 है तो 1 इंटू माइनस 2i, तो इधर ब्रैकेट में मैं माइनस 2i लिख दे रहा हूँ, है ना। फिर वापस, अभी 1 प्लस वाला है तो प्लस 1 और फिर इंटू आई, तो 1 इंटू आई ये लिख दिया मैंने। अब 2 वाला आया, अब ये आया ना, अब 2 प्लस, इसको करेंगे तो हम लोग 2 प्लस 2i इंटू माइनस 2 डन, और फिर प्लस 2i इंटू प्लस आई है, तो इधर प्लस 2i लिख के इंटू आई लिख देने का। ओके, मैं ये रफ कर दे रहा हूँ इधर। डन है। फिर क्या करने का, अब टुकड़े टुकड़े में सॉल्व करो इसको। टुकड़े टुकड़े में कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इधर फॉर एग्जांपल, एक सेकंड ग्रीन लेता हूँ। ओके, जैसे ये है, इतना एक टुकड़ा है, इतना एक टुकड़ा है, इतना एक टुकड़ा है, इतना एक टुकड़ा है। साइन का ध्यान रखना, साइन की वजह से बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है इसमें। अभी देखो 1 इंटू 2, 1 2 सा तो 2 आएगा। ठीक है, तो इधर 2 आया, माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस, अब 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, 1i हो जाएगा। डन, अब देखो इधर एक प्लस था, इधर एक माइनस है ना, 2 2 सा 4i होगा। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पहले 4i मैंने लिख दिया। अब ये प्लस है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब साइन डिफरेंट रहेगी तो माइनस ही होगा, माइनस प्लस भी क्या होगा, माइनस ही होगा। साइन सेम रहती है, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस तो भी प्लस ही होगा। साइन सेम रहेगी तो क्या होगा, प्लस होगा। साइन अगर डिफरेंट रहेगी तो माइनस होगा। ऐसे मैं भी याद करता था, आप लोग भी याद करते, तो इधर अलग है। अब इसमें माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो इधर माइनस का वैल्यू आएगा। ठीक है, और फिर इधर प्लस, इधर तो कुछ साइन है नहीं है टुकड़े में, तो 2i इंटू आई है, तो 2i स्क्वायर हो जाएगा, 2i स्क्वायर। डन, खत्म। इतना हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अभी देखो, मैंने बोला था कि सिंगल आई को नहीं पकड़ने का, लेकिन जो सिंगल आई को नहीं पकड़ने का, लेकिन जो आई स्क्वायर है उसको दबोचने का। तो इसमें पहले अपन सिंगल आई देखो, लेकिन अपने को जोड़ा दिख रहा है, जोड़ा नहीं दिखना चाहिए अपने को, उसको दबोचना है अपने को, और जो आई स्क्वायर है उसको दबोचना है। आई का वैल्यू मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ सिंबल आई है अपना सिर्फ, तो उसका मतलब होता है माइनस, रूट में -1 होता है। आई स्क्वायर है तो मतलब -1 होता है ना, और आई क्यूब है तो मतलब -i होगा इसका वैल्यू, और i4 है तो इसका वैल्यू होगा सिर्फ 1।
तो ये 4 वैल्यूज याद कर लोगे आप लोग तो बेटर रहेगा, इसमें कुछ 3-5 नहीं करना है अपने को। तो ठीक है, इधर मैं पहले -2 एज इट इज लिख दूंगा। अब देखो इधर क्या है, इधर एक प्लस का साइन था, एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, टूल बॉक्स कहाँ गया, ये क्या हो गया भाई, ओके आ गया, ठीक है। हाँ, अब इधर देखो प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, बिगर नंबर। लेकिन इधर देखो, इधर क्या है, +1i है, -4i, तो प्लस और माइनस माइनस ही होगा, लेकिन बिगर नंबर साइन आएगा। -4 में बिगर नंबर -4 था, तो इधर साइन माइनस आएगा और माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1 - 4 कितना होता है, 3 होता है, तो इधर 3i आंसर आएगा, और प्लस और 2 और फिर इधर -1 ब्रैकेट में। ये देखो इधर आई स्क्वायर था ना, तो हम लोग ने इधर क्या कर दिया, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, है ना, ये कर दिया हम लोग ने। फिर आगे करते हैं, आगे क्या आएगा देखो, अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो इधर ये पहले सॉल्व कर देते हैं, -2 -3i प्लस, अच्छा एक सेकेंड, प्लस भी मत लिखो अभी, इधर देखो प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बिगर नंबर साइन, अच्छा देखो प्लस ही है तो 2 इधर प्लस ही आएगा। अच्छा 2 1 जा तो 2 1 होता है, और माइनस है ना, प्लस माइनस तो इधर माइनस होगा, सॉरी गाइस, मैं बताता हूँ इधर क्या हुआ, एक सेकेंड। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक चीज करता हूँ मेरे में चूल्हे की, मैं ऊपर ही हटाता हूँ, नीचे साइन नहीं हटाता। जैसे इधर देखो मैं लिख के बताता हूँ, इधर +2i था, अब मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई अभी इसको करूंगा ना, तो इधर -2 ऐसा हो जाएगा ना, 2 × -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इधर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा अपना, ये देखो -2i फिर 3i, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इधर 2 आ जाएगा, डन है। और फिर आगे क्या होगा, आगे देखो सिंपल स्टेप में आगे बढ़ते हैं, आगे होगा अपना, अभी देखो इधर ये आई है, ये दोनों लेकिन नंगे है, इसने आई का कपड़ा पहना है, ये दोनों नंगे, तो नंगे नंगे लोग को पहले पकड़ने का। अच्छा देखो माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस की आएगी, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने बताया था ना कि साइन हम लोग जब भी सेम साइन रहे, सेम साइन रहे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो इधर प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस आएगा क्योंकि दोनों का साइन ही माइनस है, ओके। तो इधर माइनस आएगा और +4 हो जाएगा, है ना, और फिर इधर -i आ जाएगा, ओके डन। ये अपना सम इधर सॉल्व होता है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा मैं मालूम है, इसको इधर सम अपना सॉल्व हो गया, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें बार बार आ गया ना, इधर कंपेयरिंग लिखने का, कंपेयरिंग दिस विथ a + bi, कंपेयर किया a + bi से, तो अपना आंसर क्या आएगा, a = -4, है ना, माइनस है ना 4 के पहले, तो -4, और एंड b = -3, तो -3, ठीक है। ये कंपेयर हम लोग ने इससे किया, ये a है ये b है, i को छोड़ देना, तो i इधर भी छोड़ दिया, तो ये लिखा, ये लिखा हम लोगों ने, ठीक है। तो पहला सम अपना सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते रहेंगे आगे वाले सम, आगे और भी ऐसा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ता रहेगा। ये तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सिंपल सम था आपको, ठीक है। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मैंने इसे थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है। अभी बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा है अपना, देखो इधर क्या है, आई दिया है, आई अपॉन में दिया है, आई ब्रैकेट में 4 दिया है, +3i दिया है, और नीचे दिया है 1 - i दिया है आपको। तो ऐसे सम में क्या करने का, देखो जब भी आपको ऐसा अपॉन वाला सम आए ना, अपॉन वाला, जैसे फॉर एग्जांपल इधर समझ लो 1 + 3i था, और इधर 1 + i है, ठीक है। तो अपॉन वाला सम आए तो मल्टीप्लाई करने का इसका कॉन्जुगेट लेके, जैसे 1 - i अपॉन में 1 - i, अरे 1 - i, ऐसा कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देने का इसको, जैसे हम लोग ने पहले वाले सम में किया। अभी मैं करके बताऊंगा, लेकिन इधर उसके पहले अपने को एक और प्रोसेस करना है। ऐसा ये वाला मेथड जो है ना, ये याद रखना, ये वाला मेथड अपने को काम आएगा। अभी देखो पहले ना अपन ना ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ना वो सॉल्व करेंगे। देखो इधर i है और ब्रैकेट में ये दोनों है, तो i × 4 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा, ये तो पता है, प्लस i × 3i करूंगा, मतलब 3 और i 2 बार है ना, तो i² हो जाएगा, डन है, और अपॉन में 1 - i। देखो अभी मैंने क्या बोला था, i जहां स्क्वायर दिखे उसको दबोचो, सिंगल i को छोड़ दो, तो i मेरे को स्क्वायर दिखा, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, i² को इधर 4i + 3 और माइनस, एक सेकेंड मैंने ब्रैकेट क्यों डाल दिया इधर, 3 और फिर इधर एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया,
ये क्या हो रहा है? ये क्यों हग क्यों रहा है ये भाई? अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई मेरे? तो ऐसे ही ना दिमाग का ना। हाँ चलो ठीक है। अभी देखो इधर क्या करना है अपने को। जैसे ये 4i है और 3i² है। ओके, सो 3i² है इधर, तो इधर ब्रैकेट कर दो और 3i² को अपन को -1 कंसिडर करना है और अपॉन में 1 - i। तो इधर -1 क्यों किया हम लोग ने? क्योंकि i² क्या होता है भाई? -1 होता है। ये अपने को बताया गया था, है ना? ये मैंने बताया था तुम लोग को फर्स्ट में ही। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, ठीक है? इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि ये पूरा अपने को स्केल दिखे। ओके, अभी एक फिर से मर रहा है, ये मरता रहता है, क्या मालूम क्या है ना ये दिमाग। अरे भाई हाँ मालूम है मुझे ये हो रहा है, क्या करूँ अब मैं? साइड क्यों नहीं हो रहा है बट ये? चलो ठीक है, ऐसा हो गया। अभी इधर करते हैं हम लोग सॉल्व, इसे नीचे कर रहा हूँ मैं। अभी देखो इधर अपने को सॉल्व डायरेक्टली कर लूंगा। इधर देखो, इधर प्लस दिख रहा है तुम लोग को और इधर माइनस दिख रहा है। प्लस माइनस मैंने बोला था माइनस होता है, ठीक है? तो इधर मैं लिखूंगा 4i और फिर देखो इधर मैंने डायरेक्टली क्यों सॉल्व किया मालूम है? 3 × -1 करोगे ना तो -3 आंसर आएगा। और फिर उसको चलो करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? इधर देखो 3 × -1 करोगे तो -3 आंसर आएगा। डन। और फिर अपॉन में 1 - i एज इट इज। अभी मैं ये वाला इधर लेके बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये देखो इधर भी हक दिया मैंने। चलो छोड़ो, इसको हटाओ, नहीं खींचना लाइन। इधर देखो, इधर हम लोग कर रहे हैं अभी, इधर 4i है। 4i, अब देखो प्लस और माइनस माइनस होगा, -3 और अपॉन में 1 - i। डन। सिंपल था ये, और अपने को कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। अभी ना बस इसको एक चीज कर लेना, इसको सीधा कर लेना, ये टेढ़ा है। देखो इधर 3i माइनस कर लेना और फिर +4i। ठीक है, ये +4i अपॉन में 1 - i। हम लोग ने क्या कर दिया, इसे सीधा कर दिया है ना, ये टेढ़ा था। प्लस कहाँ से आया? साइन कुछ नहीं रहता तो उधर प्लस रहता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अपना ये इक्वेशन है, ये याद रखना, ठीक है? ये मैं एक बार चाहिए तो इधर लिख लेता हूँ ताकि अपने को समझे इधर। ठीक है, इधर मैं कर ले रहा हूँ इसको, इधर ही कंटिन्यू करता हूँ, इधर कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो इधर आया अपना इक्वल्स टू -3 + 4i और फिर 1 - i। तो मैंने बोला था ना नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेने का, तो इससे पहले इनटू कर लो इधर और इसका कॉन्जुगेट देखो, ये 1 - i ना, तो 1 + i हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, है ना? 1 + i हो गया। डन, सिंपल। अब आगे इसको सॉल्व करने का, ठीक है? तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, ये जो 3 है, 3 - 3 है, इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 4i को ये दोनों से मल्टीप्लाई। और नीचे देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि अगर अपना नंबर सेम रहे, है ना? नंबर देखो सेम है, आई 1 है 1 है, आई है आई है, बस साइन डिफरेंट है। जब ऐसा रहे ना तो डायरेक्टली क्या ले लेने का, उसे a² + b², मतलब इधर माइनस प्लस है तो -b², ऐसा ले लेने का। ओके, मैं बताता हूँ उधर क्या होगा। उधर क्या, ऐसा क्या, ये क्यों होता है मालूम है तुम लोगों को? ये इसलिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा दिया रहे ना a + b और a - b ऐसा दिया रहता है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग a² और इधर प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस -b², ये कंसिडर कर लेता है। तो इसलिए मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट उधर अपने को वो करना है। चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। ये ले लेते हैं हरा वाला। तो पहले इसको करते हैं सिंपली, -3 × 1, तो इधर मैंने 1 लिखा, फिर वापस से -3 × क्या हो जाएगा i, तो i लिखा, फिर अभी +4i छोटा छोटा स्टेप करके, +4i × 1, तो इधर 1 लिखा मैंने, फिर वापस से +4i × ये i था तो इधर मैंने i लिखा। सिंपल, डन हो गया। और फिर इधर एक सेकेंड, ठीक है? फिर अभी अपॉन में क्या करना है अपने को, देखो इधर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, तो डायरेक्ट 1 का स्क्वायर और माइनस और प्लस माइनस और i का स्क्वायर, है ना? देखो इधर i² आया, तो मैंने बोला i² को दबोचना है, लेकिन बाद में दबोचेंगे, ऊपर पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको भी पकड़ लेंगे, डोंट वरी। ओके, ऊपर पहले सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, एक साथ कर लेंगे। देखो अभी ये टुकड़े टुकड़े में करो, -3 × 1 क्या होगा? -3 ही होगा। फिर वापस ये क्या है,
-3 इंटू आई क्या हो जाएगा, -3i हो जाएगा, है ना। फिर इधर +4i इंटू 1 क्या हो जाएगा, +4i ही होगा, है ना, वही होगा एज इट इज। प्लस अभी इधर क्या है 4i और इंटू आई क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकेंड रुको, मैं कुछ साइन गलती तो नहीं कर रहा ना। ओके डन, प्लस प्लस ही है सब, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपना सब राइट है, ठीक है। अब नीचे बढ़ते हैं अभी अपन। अब देखो इधर ये वाला सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, फिर से टेढ़ा लाइन, सब चीज टेढ़ा ही जाता है, क्या मालूम कि सब टेढ़ा ही है मेरे में, ठीक है। इधर देखो, इधर आई का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और आई का स्क्वायर को इधर मैं एज इट इज यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आई का स्क्वायर का वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं पुट करूंगा आई का स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा देखो इधर ना जोड़ा जो है ना, पहले देखो ऐसा सम आया ना, जब मैंने बोला ना सिंगल आई रहे, सिंगल आई, और अगर सिंगल आई का भी जोड़ा रहे तो पहले उसे काटो और फिर उसे रखो और फिर आई स्क्वायर का वैल्यू रखो। देखो इधर अपने को आई सिंगल आई का जोड़ा दिख रहा है, इसे अपने को काटना है, और ये जो आई स्क्वायर इधर और इधर इसको अभी देखना है। ऐसे ही हर सब में होगा, ठीक है। तो इधर मैं -3 लिख दे रहा हूं। अब देखो इधर क्या होगा, इधर है -3i और इधर क्या है +4i। तो अभी इधर माइनस, इधर जो है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। लेकिन बिगर नंबर साइन आएगा तो 4, तो इधर प्लस का ही साइन आएगा, ठीक है, प्लस का ही साइन आएगा, लेकिन होगा माइनस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा और बिगर नंबर साइन तो प्लस, तो इसमें माइनस हो जाएगा ना, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा, 1i हो जाएगा। डन। फिर इधर प्लस और 4 और इधर मैं लिखूंगा -1। -1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू अपने को बताया था -1 होता है ना। फिर अपॉन में 1 माइनस और फिर ब्रैकेट में 1, है ना। आई स्क्वायर जो होता है, एक इधर आई स्क्वायर था, एक इधर आई स्क्वायर था, और इसमें अपन ने छेड़छाड़ किया तो 1 आया। चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं आगे। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल। देखो हम लोग को पहले ये करना है, पहले लिख देता चलो, -3 + 1i एज इट इज। अब देखो तुम लोग 1 इंटू -1 करोगे, है ना, 4 इंटू -1 करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा -4, है ना। चलो मैं वो करके ही बता दे रहा हूँ। प्लस लिखा आपने, फिर इधर इसका आंसर क्या आएगा -4, तो ब्रैकेट में लिखोगे, प्लस तो ऑलरेडी इधर साइन था ना, और देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा। डन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे ये वाला कलर लेता हूँ। अब देखो इधर जो प्लस और माइनस है ना, प्लस माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस लिख देंगे पहले, -3 + 1i ±-4 अपॉन में 2, है ना, ये 1 का 2 हो गया। डन। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि आगे नहीं, इधर आगे लेके चलता हूँ, सिंपल दिखे, थोड़ा क्लीन दिखे। फिर इधर देखो, अभी जो दो नंगे लोग हैं ना, जैसे देखो इधर 3 नंगा है और 4 नंगा है, इधर ये तो कपड़े आई के साथ बैठा है, तो इन नंगे लोग को पहले हटाओ। अभी इधर क्या है, -3 और -4, है ना, -3 और -4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मैंने बोला ना सेम साइन मतलब प्लस, तो इधर प्लस होगा, लेकिन बिगर नंबर साइन क्या है, -4, तो माइनस आएगा। माइनस का साइन रहेगा लेकिन प्लस होगा, तो 3 + 4 होता है 7 + 7i अपॉन में 2। डन। ये लिख दिया आपने ने। फिर इसको लास्ट में लिख देने का इधर भाई, कंपेयरिंग विथ a + bi, देयरफॉर a का आंसर आया -7 अपॉन में 2 एंड b का आंसर आया 1 अपॉन में 2। इधर i को नहीं कंसिडर करेंगे। ये हो गया अपना सम सॉल्व, ठीक है। ये अपना सम हो गया, क्या सॉल्व हो गया। रुको मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आप लोगों को पूरा सम दिखे एक साथ। हाँ हाँ, ये हम लोग ने बहुत रद्दी बद्दी करके सम सॉल्व कर दिया। मैंने मतलब आई मीन तुम लोग ने नहीं। देखो तुम लोग को शायद दिखेगा, इधर जूम आउट जूम इन करके देख लेना, ठीक है। मैं अभी ट्राई करूंगा कि एक ही फ्रेम में सॉल्व करूं। देखो हम लोग ने इधर ये सॉल्व किया, ठीक है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लेना। अभी हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड सम कर। तो सम नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अभी देखो सम नंबर 3 को देखोगे ना तुम लोग, तो हम लोगों को इधर दिखता है कि ऊपर तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अपना मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को नीचे मिलेगा, और फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करेंगे। चलो ये मैंने बता दिया, अगर तो भी नहीं समझो तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखो। ओके, सो देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखने का, थोड़ा ध्यान से देखोगे समझेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, गलती होगी लेकिन समझेगा, वापस रिवाइंड करके देखने का।
देखो अभी ऊपर तो एज इट इज 2+1 ये तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन नीचे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये 3 को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये आई को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इधर 3 है, 3 इंटू 1 लिखूंगा मैं, करेक्ट है। फिर 3 इंटू इधर +2 है तो इससे कर दूंगा, तो इधर प्लस आएगा, 3 के पहले कोई साइन नहीं था ना, 3 इंटू 2i, ओके। फिर माइनस आई, क्योंकि आई तो माइनस में, और इंटू पहले 1, ओके। फिर क्या आएगा, फिर वापस से माइनस आई इंटू 2i, ठीक है, ये वाला आई और ये दोनों, ओके। ये हो गया अपनी, इतना सिंपल स्टेप हम लोग ने पूरा किया। अब आगे बढ़ते हैं, अब टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करो इसे, देखो क्या आता है। अभी देखो 2+2i तो एज इट इज रहेगा, नीचे पहले इतना कर लो, तो 3 1 जा तो 3 होता है, ये हो गया। फिर वापस बीच में प्लस आया, ओके। तो 3 इंटू 2 आया है इधर, ठीक है। एक सेकेंड मेरे को देखने तो, मैंने क्वेश्चन राइट लिखा है क्या, 3 है कि नहीं क्वेश्चन में, आई थिंक सो 3 है क्वेश्चन में। तो अभी इधर 3 इंटू 2 आया है तो इधर 6 आई आ जाएगा, ओके। एक सेकेंड, ओके मैं नीचे डाल देता हूँ, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, 6 आई आ जाएगा, डन। फिर माइनस, अब इधर i इंटू 1 तो आई रहेगा, ये रहा ना i इंटू 1। अब इधर माइनस आई इंटू 2i है, तो इधर वापस से बीच में माइनस का साइन आएगा और इधर 2i स्क्वायर हो जाएगा, डन है। इतना हम लोग ने सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं, अभी इधर हो गया, अब इसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये दो अपने को सिंगल आई ही चाहिए, ये दोनों को दबोचो और आई स्क्वायर को दबोचो, जैसा मैंने बताया ना, आई स्क्वायर दिखे तो उसको दबोच देने का। 2+i, फिर इधर 3। अब देखो इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, साइन डिफरेंट मतलब माइनस, लेकिन बिगर नंबर साइन आएगा, क्योंकि 6 का बिगर नंबर प्लस था तो इधर प्लस आएगा, होगा माइनस। तो 6 माइनस आई है तो मतलब 1i हट जाएगा, इधर 5i आ जाएगा, ओके, ये डन है। फिर माइनस, अब 2 आया, अब देखो इधर आई स्क्वायर था ना, इतना पार्ट आई स्क्वायर है ना, तो ये आई स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, -1 ब्रैकेट में। आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू याद है ना, हम लोग ने जो पहले किया था, डन, सिंपल। अभी एक काम करता हूँ, मैं दूसरा मार्क कर लेता हूँ। पहले ये हम लोग एक बना लेते, एक सिंगल इसे कर लेते, फिर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ओके। सो इक्वल्स टू डाला, 2 प्लस वापिस एज इट इज, तो ये तो छापना ही है। फिर इधर अपने को करना है 3 + 5i, ओके। अब देखो इधर माइनस और 2 -1 आए तो -2 हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट में रहेगा, डन। फिर मैं इसको इधर ही इलेबोरेट कर दे रहा हूँ, 2 + i हो गया अपॉन में 3 + 5i। अब इधर देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 2 हो जाएगा। अब ये 3 और ये 2 क्या हो जाएगा, हम लोग ऐड कर देंगे, तो अपना एक क्या बन जाएगा, 2 + i अपॉन में 3 + 2 = 5 + 5i। अब बन गया ना सिंगल सिंगल, ऊपर भी सिंगल कॉम्प्लेक्स, नीचे भी सिंगल कॉम्प्लेक्स। अब इसका कॉन्जुगेट लेना, लेकिन इसके कॉन्जुगेट लेने से ही पहले एक चीज देखो, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 + i और फिर 5 और ब्रैकेट के अंदर 1 + i, 1 + i। तो अगर ये मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 5 आएगा आंसर, +5 आएगा, तो सिंप्लीफाई कर दिया। तो अभी देखो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको इतना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला ना अंदर वाला, बस इसका अपने को कॉन्जुगेट करना है, 5 का लेना देना नहीं रहेगा जब हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, ओके। तो मैं इधर मैं जरा ऊपर सम करा रहा था ना, तो मैं इधर सम वापस से कैरी डाउन कर लेता हूँ। इसको मैं इधर एक काम करता हूँ, येलो से करूँ, ब्लू से कर लेता हूँ, ओके। मैं इधर एक लाइन बना दे रहा हूँ ताकि आपको सम समझ जाए, ठीक है, कि वहीं नीचे कैरी ऑन करूँ। कैरी ऑन करता हूँ, आई थिंक मेरे ख्याल से वो सही रहेगा, कैरी ऑन करता हूँ, ओके। तो अपना देखो इक्वेशन जो था ना मेन, अपना इक्वेशन काम का क्या था, ये वाला मेन इक्वेशन बन गया, हम लोग ने सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया। अब इसे हम लोग इधर कैरी ऑन करते हैं, मैं इधर एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को सिस्टमैटिक ही करना है, मैंने इसमें हालांकि तुम लोग को बताने के लिए थोड़ा ऐसा तोड़ा मोड़ा हुआ है। अब इधर ब्रैकेट के बाहर 5, फिर 1 + i, और मैंने आपको क्या बोला था कि अपने को इसी का काम है खाली, ठीक है। चलो अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, अब इसको इनटू करो ये इसके कॉन्जुगेट से, तो 1 - i, फिर अपॉन में 1 - i, डन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला भी सेम क्या है, देखो अभी 2 × 1 तो इधर 1 आ गया, फिर वापस +2 क्यों, क्योंकि 2 के पहले कोई साइन ही नहीं है तो प्लस आएगा, जिसका साइन कोई नहीं होता उसका प्लस होता है। 2 × -i, देखो इधर -i है ना,
फिर अभी प्लस आई है तो प्लस आई इंटू 1, फिर वापस से प्लस आई इंटू माइनस आई। डन। फिर इधर एक लाइन खींच दो छोटा सा। ओके, एक्चुअली मैं लाइन ना इधर पेन टैप से स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं खींचा। अभी 5 ब्रैकेट के बाहर था तो 5 ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा इनटू अब ये ब्रैकेट के अंदर जो माल मटेरियल है। अब देखो मैंने बोला था ना जब नंबर सेम रहे, ठीक है, ये 1 प्लस आई है, ठीक है, और इधर क्या है 1 माइनस आई है। जब ये सेम है तो डायरेक्ट इसको क्या ले लेने का 1 स्क्वायर, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस आई स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे ही ले लेने का, जिसके पहले वाले सब में जो हम लोग ने किया था। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, इधर जो प्लस है इधर जो माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आ जाएगा। डन। अभी हम लोग ने सम को क्या कर लिया है, काफी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं लेने का, सिंगल टुकड़ा टुकड़ा करके, टुकड़ा टुकड़ा है ना, ये देखो इधर इधर इतना इतना टुकड़ा टुकड़ा। तो चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा इधर ब्रैकेट क्लोज करना हम लोग भूल गए, वाइट ले रहा हूं मैं वापस। 2 इंटू 1 2 प्लस, अभी देखो 2 इंटू माइनस आई है, 2 इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा माइनस 2 आई हो जाएगा, है ना, माइनस 2 आई हो जाएगा। लेकिन इधर प्लस का साइन है तो देखने का प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो इधर मैं माइनस लिख दूंगा, ठीक है, इधर मैं क्या लिख दूंगा माइनस लिख दूंगा। समझ रहे हो ना, साइन का भी फंडा रहता है इसमें। माइनस लिख दूंगा, माइनस 2 आई हो जाएगा। फिर इधर प्लस आई था, आई इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, इधर आई ही लिखूंगा मैं, या 1 आई लिखना है, चलो 1 आई लिख देता हूँ ना, इधर देखो ये 1 आई है ना, ठीक है। अब प्लस आई इंटू माइनस आई, तो इधर प्लस है और इधर माइनस है, डिफरेंट साइन है मतलब माइनस होगा, तो माइनस आई स्क्वायर। डन है, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे अब 5, अब ये इंटू और ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और माइनस आई स्क्वायर। डन, हम लोग ने ये कर लिया। अब क्या करो, आई स्क्वायर को दबोचना है अपने को, और किसको दबोचने का अपने को, इसको। ये देखो ये दो एक ही आई होना चाहिए ना, इधर 2 आई है, और आई स्क्वायर तो हम लोग डिडक्ट करेंगे, तो इधर लिख दो 2। अब देखो इधर माइनस है इधर प्लस है, मैंने बोला साइन डिफरेंट है, माइनस प्लस माइनस ही होगा, माइनस होगा लेकिन बिगर नंबर साइन आएगा। बिगर नंबर 2 था तो 2 का माइनस माइनस साइन ही आएगा। और 2 में से अगर, और देखो एक बार मैं इधर अच्छे से बता दे रहा हूँ कि ये देखो 2 के पहले माइनस है और फिर 1 के पहले प्लस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, डिफरेंट साइन मतलब माइनस, ठीक है, और प्लस और माइनस भी माइनस ही होता है। हाँ, साइन सेम रहे, जैसे प्लस प्लस तो प्लस होगा, माइनस माइनस तो माइनस होगा। साइन सेम मतलब सॉरी माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस ही होगा। साइन सेम मतलब प्लस, साइन डिफरेंट मतलब माइनस। तो साइन डिफरेंट था तो इधर माइनस होगा, लेकिन बिगर नंबर का साइन क्या था माइनस, तो माइनस आएगा और माइनस ही होगा। तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो इधर मैं 1 आई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1 आई लिख दे रहा हूँ माइनस। अब इधर ब्रैकेट में माइनस आई 1 लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इधर आई स्क्वायर था। इधर लिख देने का साइड में कि भाई आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है। ये अलग पार्ट है, ये अलग छोड़ दो इसे, ठीक है। तो हम लोग ने ये सॉल्व किया। ओके एक सेकेंड, अब नीचे वाला जो था हाँ, ये जो नीचे वाला था ना वो देखते हैं। अब देखो इधर 5 है इंटू, अब ब्रैकेट में 1 माइनस, फिर वापस ब्रैकेट में -1, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर बिगर ब्रैकेट क्लोज, समझा ना, क्योंकि इधर देखो आई स्क्वायर था तो उसका मैंने इधर लिख दिया। अब इसको आगे वापस सॉल्व करते हैं भाई, सिंपल है, अभी नल्ला हो गया सब। अभी इधर 2 -1, ये देखो 1 आई है ना ऊपर, ये 2 और फिर -1 आई, इधर 1 लिख दे रहा हूँ। अरे यार ये हगता है ना ये मेरा पेंटम, मेरा दिमाग खराब होता है। स्ट्रेट लाइन मेरे हाथ से खींचा, टेढ़ा बैठता हूँ मैं भी। 1 आई हटा, ये पेंटे भी देखो ये ऐसा लेके मैं लिखता हूँ, ये क्योंकि इधर कोई सेटअप मैंने उतना प्यारा नहीं बैठाना। चलो ठीक है, करते हैं, धीरे धीरे सब चीज़ इम्प्रूव होगी। हाँ, इधर 1 आई वापस से टेढ़ा ही बना, समझ लो 1 आई। अब देखो इधर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन सेम मतलब प्लस होगा, तो इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगा 1। डन। फिर से ये बना, 1 मिनट रुको, कैसे रखूँ इसको मैं। हाँ, तू इधर आ, ऐसा, और हाँ डन। तो अभी देखो इधर मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब नीचे वाले पे जाते हैं, 5 इंटू फिर ब्रैकेट में 1। अब देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डन। फिर इसको मैं इधर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 2, अभी देखो इधर 2 है और इधर 1 है, और इधर भी प्लस है, जहाँ साइन नहीं रहता वहाँ प्लस रहता है ना।
तो इधर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1i, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू इधर 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। डन है, सिंपल है सम। अभी आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला स्टेप है ये। अभी इधर 3 माइनस 1i हो जाएगा अपॉन में 5 इंटू 1 क्या हो जाता है 10, हो गया अपना सम कंप्लीट। अभी इधर इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली लिख देंगे कंपेयरिंग दिस विथ a प्लस बी आई, देयरफॉर a का वैल्यू आया क्या 3/10 एंड b का वैल्यू आया -1/10, ठीक है। इधर देखो वापिस बता दे रहा हूँ, जब भी b का वैल्यू लिखो i साथ में नहीं लिखते हम लोग, ये देखो i इधर है, b अलग है। अपने को क्या बोला था, a बताओ और क्या बताओ, b बताओ, तो अपने को यही दो बोला था, तो यही दो लिखने का, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। और मैं इधर इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, आप लोग को चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। वीडियो 3-4 बार तो आपको देखना पड़ेगा भाई, तभी आप लोग जाके ये चीज़ सॉल्व कर पाओगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, ठीक है। देखो ये 1 सेकेंड और छोटा करना पड़ेगा, जूम आउट थोड़ा करके देख लेना। मैं ट्राई करता हूँ बट नहीं होता, अब हॉरिजॉन्टली सम करने जाऊँगा गड़बड़ होगा, इसलिए मेरे को वर्टिकल ही करना पड़ता है, ठीक है। ये इतना सम है टोटल, अगर आप लोग देखोगे, मैं वाइट वाले मार्कर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड है। चलो अभी फोर्थ वाला सम करेंगे हम लोग, ओके ओके। सो फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब फोर्थ सम में देखो इधर क्या है ना, इधर तुम लोगों को दिया है, इधर दिया है 3 प्लस 2i और अपन में दिया है 2 माइनस 5i प्लस, बीच में प्लस है, ओके। 3 माइनस 2i 2 प्लस 5i। तो देखो अभी ऐसा जब सम होना, जब इधर अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में दिया रहे और बीच में प्लस या माइनस वाला साइन हो, ठीक है, ऐसा अपॉन में दिया रहे, तो इसमें ना हम लोगों को ना ऐसा नहीं करना रहता कि इससे इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। जब बीच में प्लस माइनस हो और इधर उधर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐसा दिया है, तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, ये वाले पार्ट का इससे मल्टीप्लाई, ये वाले पार्ट का इससे मल्टीप्लाई, और जो ये नीचे जो रहते हैं ना, ये नीचे वाले लोगों का क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा एक दूसरे के साथ। मैं एक बार करके बताता आपको, जैसे ये मैं 1 मिनट में ये रफ कर दूं आप लोगों के लिए, आई थिंक ये बेटर होगा। ये बुझागा जी अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं ट्राई करूंगा इस बार मैं थोड़ा क्लीन लिखूं। क्योंकि मैथ्स कैसे है ना, ये अपना मैथ्स सब्जेक्ट ना मैं बहुत पहले पढ़ाया करता था, फिर बीच में मैंने मैथ्स छोड़ दिया आलस के कारण, फिर अपन आगे पूरा थियरी पे, और थियरी पे भाई ने बम फोड़ दिया, बहुत अच्छा आया और रिस्पॉन्स अच्छा आया, और फिर मैथ्स कहीं ना कहीं छोड़ गया। लेकिन फिर मैथ्स पढ़ाना वापस चालू किया मैंने, और अभी तुम्हारे सामने। सो क्रॉस मल्टीप्लाई बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई में दूसरा मार्कर ले रहा हूँ। ये जो ये वाला टर्म है इसका इसके साथ और इसका जोड़ा इसके साथ, डन। तो चलो व्हाइट वाले से करते हैं। तो पहले देखो एज इट इज था, पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, 3 प्लस 2i ब्रैकेट क्लोज, ये वाला लिखा, अब ये वाला लिखूंगा, इनटू में आ जाएगा 2 प्लस 5i, डन, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाला, डन। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म समझ रहे हैं ना, तो फिर वापस ब्रैकेट में 2 माइनस 5i इंटू 3 माइनस 2i। थोड़ा सम लंबा होगा लेकिन ये तरीका सॉल्व करने का। और ये दोनों देखो सेम नंबर है ना, अपने को पता है ना कि भाई a प्लस और फिर a माइनस b जब सेम रहे तो डायरेक्ट a स्क्वायर ले लेने का, b स्क्वायर ले लेने का। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर तो भी मैं मल्टीप्लाई पहले पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, समझा, इंटू 2 प्लस 5i, डन। ये दोनों टर्म्स मैंने लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाला ऐसे करना है, नीचे वाले में ऐसा करना है। चलो अपने पास ये आया। अब ये इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको अपना पुराना वाला मेथड से, ये वाला नंबर ये दोनों में जाएगा, इससे भी, ये वाला नंबर भी ये दोनों जाएगा, इससे भी, और सेम प्रोसीजर इसमें। तो लंबा जाएगा, धीरे धीरे करते हम लोग, हो जाएगा। 3 को पहले 2 से, तो 3 इंटू 2, फिर 3 को प्लस 5 है, तो इधर 3 के पहले कुछ साइन नहीं था तो प्लस, तो 3 इंटू 5i, डन। अब इधर प्लस 2i को देखते हैं, तो इधर प्लस 2i, डन, इंटू 2, अब फिर प्लस 2i इंटू प्लस 5, ठीक है। तो इधर प्लस, एक सेकेंड थोड़ा पीछे लिख देता हूँ, जगह वैसे ही कम पड़ेगी, 2i
इंटू 5i। डन, ये दोनों का मेल मिलाप करा लिया हम लोगों ने। अब इस पे जाते हैं, बीच में प्लस का साइन था, एज इट इज प्लस। ठीक है, थोड़ा राइटिंग क्लीन रखना, ये सब समय ऐसे आएंगे तो। अब ये वाले 2 को ये दोनों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 है और इधर 3 है, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। डन, फिर 2 है इंटू -2 है, तो इधर +2, 2 के पहले प्लस का साइन है ना, तो 2 इंटू ब्रैकेट में -2i। डन, क्लियर है। फिर -5i को ये दोनों से जोड़ना है, तो इधर क्या आएगा, -5i इंटू 3। फिर वापस से -5, पहले 3 से जोड़ा मिला लिया, अब 2i, -5i इंटू, मैं एक सेकेंड थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। डन, हाँ, इंटू -2i। डन, इतना लंबा बन गया है, आई मीन इतना बड़ा सम हो गया है, कुछ भी समझते हो गंदे लोग। अभी देखो इधर ये वाला है, ये वाला है, अपने को पता ना, बताया था, वापस मैं बोल दे रहा हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर, और इधर माइनस और प्लस साइन डिफरेंट, तो -b स्क्वायर। तो इधर लिख देने का, इधर क्या 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर माइनस, इधर वही प्लस, इधर सॉरी माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, -5i का स्क्वायर। सिंपल सॉर्टेड, इतना लिखा। अभी देखो मैं तुम लोगों को कुछ बताता हूँ, इसमें ढूंढने का ना कि प्लस माइनस वाले सेम इंटीजर्स है, अब सेम नंबर्स है कि नहीं। अभी देखो 3, इधर प्लस मेरे को 3 दिखा, +3 कहीं और है क्या, इधर देखो। अच्छा पहले साइन वेरिफिकेशन कर लेते हैं अपन, मतलब मल्टीप्लाई करके साइन वाइन सेम कर लेते हैं, फिर वो सब पे जाते हैं। चलो अभी मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन बीच बीच में देखो ऐसे साइन है ना, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जोड़ा मिला लिया अपने, और अपने को ये भी लिखना है ना, तो इधर देखो ये छोटा छोटा जोड़ा पहले बैठा लो, फिर सॉल्व करने जाना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। पहले देख लेने का किसका जोड़ा किसके साथ है, नहीं तो इधर का नंबर उधर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम कॉज करेगा। 3 2 6, डन, प्लस अभी 3 इंटू 5 15 होता है, 15i हो जाएगा, 15i प्लस 2i इंटू 2, तो 2 2 4 और i एज इट इज 4i प्लस 2i इंटू 5i, 2 5 10, 10i। डन, ठीक है, और i स्क्वायर हो जाएगा। देखो दो जगह आई है, जब i का i के साथ मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर प्लस 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 प्लस, ओके। अब इधर क्या होगा, फिर 2 + 3 क्या हो जाएगा, 6, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 6। फिर 2, इधर देखो +2 था, अच्छा इधर ही सॉल्व कर लेने का, इधर इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन माइनस में आएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और i तो -4i। फिर इधर लिखने का, साइड में कहीं स्पेस मिले सॉल्व कर लेने का, मैंने छोटा लिख दिया है बहुत, रुको, 4i। डन, फिर क्या इधर, इधर देखो ये वाला अभी आ गया, -5 इंटू 3, तो 5 3 15, माइनस में साइन आएगा ना, 3 15i। डन, फिर इधर देखो माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, समझ गया। इनटू में माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इनटू में मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इससे, कि जब अपना प्लस या माइनस हम लोग कर रहे हो ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल -5 + 2 कर रहा हूँ मैं, तो इसमें देखो प्लस और माइनस, तो इधर माइनस होगा और बिगर नंबर का साइन आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है और बिगर नंबर साइन आएगा, तो -7। लेकिन अगर हम लोग -5 इंटू 2 कर रहे हैं, तो इधर क्या आएगा आंसर, तो 5 2 से क्या होता है 10, तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर साइन, और अगर हम लोग इंटू का इंटू, जैसे अगर इधर -5 इंटू -2 होता, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, इधर प्लस हो जाता है, समझ रहे ना, ऐसे करते। तो इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, और अपने को पता है जब साइन सेम रहता है तो प्लस होता है, तो इधर प्लस आएगा, प्लस क्या आएगा, 5 2 सा क्या होता है 10, तो +10, और i 2 बार है तो i स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, स्लोमो में भी देखो तो चलेगा। और फिर ब्रैकेट, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, फिर माइनस, अब 5 का स्क्वायर होता है 25, और i स्क्वायर एज इट इज लिख के आएगा। डन, समझा। अब आगे बढ़ते हैं। ओहो, ठीक है, अभी देखो इधर एक एक नंबर देखो, 6 मिला मुझे, प्लस 15i मिला, प्लस 4i मिला, प्लस 10 स्क्वायर मिला, फिर 6 मिला। अच्छा ये 6 प्लस में, ये भी 6 प्लस में, तो छोड़ देने का, अगर साइन डिफरेंट हो हटा देने का। अच्छा -4i मिला, देखो -4i जो था ना, मैं इसको अलग से मार्क कर रहा हूँ, किससे, रेड से मार्क करता हूँ, ठीक है।
अभी इधर जो -4 आई है ना और इधर +4 आई है, जब ऐसा रहे तो ये ऊपर से ही कट जाएगा, साइन डिफरेंट है तब। अब इधर -15 आई है, इधर +15 आई था, काट दो। +10i² है, इधर है लेकिन इधर भी प्लस ही, सेम साइन है तो छोड़ देने का, अलग साइन है तो काट देने का, समझा। अच्छा इधर i² आएगा, ओके। i² देखो हम लोग ने इधर लिखना भूल गया, 51 है तो 15 किया, लेकिन i² भी आएगा, ओके। ऐसे ध्यान देने का। अभी जैसे मैं ये स्क्वायर लिखना भूल गया, मैं आगे जाके कुछ कर दूं, पूरा सम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे सम में एक एक माइनर चीज पे, इवन तो जो साइन रहे प्लस माइनस, उस पे ध्यान देने का, मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देने का, आई का स्क्वायर का वैल्यू ध्यान देने का, सब कुछ ध्यान देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ती है। अभी हम लोग इस पर डायरेक्ट लिखते हैं, जो कट गया वो हटा देने का। 6 प्लस, एक सेकेंड, प्लस नहीं लिखने का, जो दूसरा नंबर है ना उसके पहले जो साइन है ना वो देखने का। 6 दूसरा नंबर देखो, इधर 10² था, प्लस तो इधर प्लस ही आएगा, तो +10², ठीक है। फिर उसके बीच में वाला प्लस जो मेन प्लस था अपने सम का, फिर वापस से 6 आया, फिर माइनस नहीं, ये भी नहीं है, फिर वापस से +10², तो +10², डन। फिर एक लाइन 4 - 25i²। i² को मैं लास्ट तक इसलिए खींच रहा हूँ, एक ही साथ i² का वैल्यू लिख देंगे। अब इसको इसमें लेता हूँ, ओके। अब तुम लोग इसमें देखोगे ना, देखो ये टर्म सेम ही है, तो इसको प्लस ही कर दो। 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12, और 10² प्लस 10² क्या हो जाएगा, +20²। स्क्वायर, हाँ मैं अब भी बोल दे रहा हूँ, 10², ठीक है। इधर आई होगा, आई थिंक, वापस लिखना भूल जा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने में मेरा ध्यान रहता है तो थोड़ा ऐसा होता है, i² है ना, इधर i² था, i² लिखा, ठीक है। तो अभी देखो मैं इधर जो तुम लोग को बता रहा था ना, देखो इधर 10² + 10² मैंने क्या लिखा, 20i², ठीक है। इधर i², अरे यार गड़बड़ कर दो, हाँ 10i² + 10i², पढ़ा सही रहा लिख गलत रहा, चलो 10²। अब इधर 20i², ठीक है। अगर ये क्या होता, अगर ये 10i² इंटू 10i² होता ना, तो 10 10 100 i4 हो जाता जब इंटू होता, लेकिन इधर प्लस माइनस हो तो ये इधर स्क्वायर ही रहेगा, ओके, समझे। तो इसमें अपने को इंटरचेंजिंग ऐसा कुछ करना नहीं है, ये याद रखने का। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इधर 20 लिखा हम लोगों ने, ब्लू वाला लिया था ना, ओके। 6 + 6 12, 10i² + 10i² क्या हो जाएगा इधर अपना, इधर आ जाएगा 20i², 20i²। अब 4 - 25i²। अब मेरे को i² दिख रहा है, तो i² का वैल्यू लिखना है, तो इधर लिख दो, इधर +20, फिर ब्रैकेट में -1, ठीक है। क्यों -1, क्योंकि इधर i² था, फिर 4 माइनस, फिर एक सेकेंड 25, और फिर ब्रैकेट में -1, ठीक है। अब इधर क्यों, क्योंकि इधर भी i² था, ये दोनों एक साथ है और ये दोनों भी एक साथ है, ठीक है। इधर लिख दो, नहीं समझ में आता तो भाई i² का वैल्यू होता है -1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है अपने को, -1 का जो वैल्यू उसको हटा बढ़ा दो। अब इधर 12, अब इधर प्लस है भाई, इधर माइनस है ना, ऊपर ही सॉल्व कर देगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इधर माइनस का ही साइन आएगा, इतना मुझे पता है। और 10 में से सॉरी 20 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 20 में से सॉरी गलती, देखो इधर क्या है, 21 था तो 20 ही आएगा, ठीक है। अब इधर प्लस था, इधर माइनस था, तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा, डन। 20 आएगा, इधर प्लस माइनस नहीं होगा, ओके। क्योंकि ये इंटू है ना, इसको प्लस माइनस नहीं करना, अपने को इंटू करना है, मैं प्लस माइनस करने जा रहा था। अभी 4, तो 4 और फिर माइनस, इधर मैंने माइनस लिखा वापस से। अब 25 × 1 क्या हो जाएगा, 25, लेकिन 1 क्या है माइनस में, तो इधर भी माइनस था, ऐसे ही हो जाएगा, है ना, ऐसा आता। लेकिन फिर इधर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने जाऊँ, मैं ऊपर ही सॉल्व कर लेता, तो मैं क्या लिखता कि सर देखो इधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस सेम साइन है, मतलब प्लस हो जाएगा, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली प्लस लिख दूंगा, ऊपर ही सॉल्व करके हटा दिया, समझा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अभी पीले वाले मार्कर से लिखते हैं, ठीक है। इधर देखो क्या आया, 12 - 20, 12 - 20। अच्छा देखो 20 में से 12 करोगे, इधर करो, सर इधर 2 था, इधर 1 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 1 कैंसर, लेकिन बिगर नंबर साइन क्या था, माइनस, तो -8 आएगा, डन। और फिर 25 + 4, 25 + 4 सर 29 होता है, डन।
अभी इधर क्या करूंगा मैं, इधर भी लिखूंगा कंपेयरिंग, बोलोगे सर आई तो आया ही नहीं, बताता हूँ। कंपेयरिंग दिस क्या डॉक्टर हैंडराइटिंग विद ब्ला 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 ए प्लस बी आई जो भी है, ठीक है। तो क्या आया, ए इक्वल्स टू, ए क्या आया -8 है ना, अपॉन में 29, एंड बी क्या आएगा सर, बी आई का तो वैल्यू नहीं था, तो बी आएगा 0 अपॉन में 29। जब आई का वैल्यू नहीं था तो 0 कंसिडर करो। क्वेश्चन सोल्यूशन चेक कर सकते हो, आपको ऐसा लग रहा होगा गलत है तो, ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है। और आई का वैल्यू कुछ नहीं था तो 0 कंक्लूड कर दिया। और ये हम लोगों ने फोर्थ सम भी कंप्लीट कर लिया। ओके, एक सेकेंड, हाँ देखो इसमें मैंने थोड़ा प्यारा सा लिखा है, अभी अभी मत बोलना कि भाई गोजागाजी करता है, ठीक है। ये क्या प्यारा है, इतना कॉम्प्लेक्स सम इतने प्यार से समझाया, मतलब सब्सक्राइब कर लो यार। चलो अभी फिफ्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। ओके ठीक है, अच्छा अभी फिफ्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा लेकिन पहले एक बीच का जरा कट हो गया वीडियो में जब एडिट कर रहा था। इधर देखोगे ना, मैंने बताया था आपको a इक्वल्स टू -a अपॉन में 29 में फोर्थ सम का मैं बता रहा हूँ इसके पहले, और फिर 0 अपॉन में 29, तो ये 0 अपॉन में 29 नहीं लिखते, इसको डायरेक्ट 0 ही लिखते। ओके, मैं उधर मैंने शायद ये लिखा, मैंने चेक किया ना वीडियो तो मैंने ये लिखा, तो उधर डायरेक्ट 0 से ही स्टार्ट करने, क्योंकि अगर ऊपर 1 रहता है तो लिखने का, ऊपर 1 नहीं है 0 है तो ये 29 हट जाएगा, डायरेक्ट b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो फिफ्थ सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सम देखो थोड़ा रूट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम है। अब देखो अपने को पता है कि आई का वैल्यू सर क्या होता था, आई का वैल्यू आपने बताया था कि होता है रूट के अंदर -1, और आई स्क्वायर का हम लोग कब से -1 कंक्लूड कर रहे हैं। तो इधर देखो सम क्या दिया था, 2 प्लस रूट में -3 आई, इधर आई सॉरी -3 दिया, इधर आई कहाँ है, आई मिसिंग है, इधर आई दिया नहीं है, प्लस ये देखो रूट वाला थोड़ा सम है और रूट के अंदर भी साइन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि ये जो 2 प्लस रूट के अंदर -3 है ना, तो मैं 2 प्लस रूट है ना, रूट है ना जो, एक सेकेंड, 2 प्लस रूट के अंदर मैं क्या करूंगा 3i कर दूंगा, और अपॉन में जो नीचे 4 प्लस रूट के अंदर -3 है ना, तो मैं रूट के अंदर 3i लिख दूंगा। मैंने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि देखो मैं सिर्फ इतने टर्म की बात कर रहा हूँ। देखो ये इतना टर्म है, अगर मैं इधर इसको थोड़ा एलेबरेट करूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, रूट के अंदर क्या है -3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 3 इंटू -1 भी लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि भाई आई का वैल्यू क्या होता है रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर क्या होता है -1 आई का वैल्यू होता है। तो इधर ये -1 रूट के अंदर है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली इसे आई लिख दिया, रूट के अंदर 3i लिख दिया, है ना। रूट के अंदर जब -1 रहता है, ठीक है, रूट नहीं, रूट के अंदर जो -1 रहता है ना, उसका मतलब होता है आई। रूट के अंदर -1 रहता है ना, बस इसकी बात की जा रही है, बस इसकी बात की जा रही है, रूट की बात नहीं की जा रही है। रूट के अंदर जब -1 रहता है तो उसे आई बोलते हैं, और सिंपली जब -1 रहता है तो उसे आई स्क्वायर बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इधर रूट लिखा है और फिर 3i लिखा है। अपनी बात क्या थी -1 की, तो -1 को मैंने 1 लिख दिया इधर, ठीक है। तो इधर मैं इधर एज इट इज मैंने सिंप्लीफाई किया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ i इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू रूट में -1, ठीक है। और मैं ये रबर से इरेज कर दे रहा हूँ ताकि भाई आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये साइड में भी लिखा है, वो लिखा है, ठीक है, ये इरेज कर दिया। अपना सम का जो मेन पार्ट है मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो अभी सम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये भाई मैंने लिखा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए, अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेके जैसा करते थे वैसे ही। देखो कैसा लेंगे, 2 प्लस 3i अपॉन में 4 प्लस रूट में 3i। अब जो नीचे वाला टर्म है उसका कॉन्जुगेट ले लो, 4 माइनस रूट में 3i और अपॉन में 4 माइनस रूट में 3i, ठीक है। नीचे वाला टर्म का कॉन्जुगेट लेके ही करते थे ना जब कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में होता है। पीला वाला ही ले रहा हूँ। ओके, अभी सिंपल 2 को क्या करो, 2 को इससे और इससे कर लो मल्टीप्लाई। तो अभी इधर मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 4 लिख रहा हूँ, है ना, 2 इंटू 4, फिर प्लस 2 के पहले कुछ साइन नहीं, तो 2 इंटू माइनस में ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ माइनस रूट में 3i। रूट से नहीं डरने का, मैं बताता हूँ, रूट का भी बहुत सिंपल ट्रिक है। फिर प्लस, फिर अभी प्लस रूट 3i की बात है तो प्लस, तो रूट में 3i इंटू 4, 3 को पहले 4 से, ठीक है, इसको भी इससे, फिर इससे, फिर क्या करूँगा, फिर वापस से प्लस रूट में 3i इंटू में क्या करूँगा, एक मिनट थोड़ा इधर घसका लेता हूँ, हाँ, रूट में 3i इंटू माइनस है, देखो इधर माइनस है तो इधर माइनस पूरा टर्म लेना, माइनस में रूट में 3i। डन, ये मैंने लिख दिया पूरा। अब अपॉन में मैंने 10 बार बताया, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस तो लिख देने का बी स्क्वायर। तो इधर प्लस और माइनस है तो माइनस ही आएगा बीच वाला साइन, और 4 4 सेम है तो 4 का स्क्वायर। जब नंबर सेम रहे तब ऐसा करने का, और इधर 3i और इधर स्क्वायर। इधर भी एक मैं चीज बताता हूँ आपको, ये भी सिंपल हो जाएगा। इधर आए आप लोग, अब पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसका क्या लेना देना है। ये जो है ना, ये छोटा सा, इसका लेना देना क्या है, पहले ऊपर सॉल्व करते हैं। तो 2 4 सा क्या हो जाता है, 2 4 सा 8 होता है सर। फिर अभी देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस सर पहले ही माइनस लिख दो। और जब अभी हम लोग रूट के देखो 2 इंटू इधर माइनस, ये प्लस और ये माइनस, हम लोग ने ये साइन पहले लिख दिया। अब 2 से लेना देना और इतने पार्ट से लेना देना है। तो जब मैं 2 इंटू रूट में 3i करूंगा ना, तो मेरा रूट के बाहर 2 आके 3i ये आंसर आता है ना। तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस रूट के बाहर 2 आ जाएगा 3i, फिर प्लस। अब इधर क्या है, रूट 3i इंटू 4, तो बाहर रूट के 4 और रूट के अंदर 3i। सेम प्रोसेस इधर, अगर रूट 3i था इंटू 4 था तो 4 रूट के बाहर आएगा और अंदर रूट के 3i, ऐसे ही कर देने का। डन, सिंपल लग रहा है। अभी क्या ये हो गया अपना, अभी इधर से ठीक है। अभी इधर प्लस है इधर माइनस है ना। मैं ऊपर ही सॉल्व करता हूँ, नीचे लंबा प्रोसेस नहीं करा रहा, स्टार्टिंग में कराया था, आप लोग उससे समझो। ठीक है, इधर प्लस है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है सर। प्लस माइनस माइनस ही होता है। अभी इधर भी क्या हो जाएगा सर, ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मतलब स्क्वायर, चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रूट में 3i स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई। अभी नीचे लिखा मैंने 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर, एक सेकेंड, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है सर, है ना। माइनस में फिर वापस रूट में सर 3i स्क्वायर। डन। अभी देखो ये जो इधर रूट में 3i स्क्वायर, इसको कैसे लिखने का ना मैं बताता हूँ आपको। पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। ये इधर लिख लिया ना आपने, अपन मैं बता रहा हूँ आपको 8। अभी देखो इधर माइनस है इधर प्लस है, माइनस और प्लस है, बड़ा नंबर 4 है तो प्लस का साइन आएगा। अब ये दोनों को करना है, समझ रहे हो। अभी ये दोनों को करना है, ये दोनों को कैसे करेंगे, बाहर का ही नंबर ऐड करेंगे। सॉरी माइनस है ना, माइनस है और प्लस है, तो माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है तो माइनस ही होगा, लेकिन बिगर नंबर साइन 4 का था तो मैंने प्लस इधर लिखा है, माइनस होगा। तो इधर 2 माइनस 4 कितना होता है सर, 2 ही होता है ना। और अपॉन में इधर क्या आ जाएगा, 3i आ जाएगा। बाहर का ही नंबर किया, अंदर को छूने का नहीं। माइनस, अभी देखो जब भी तुम लोगों को ना ऐसा दिया रहे, ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा दूर जाके बता रहा हूँ। जब भी तुम लोग को ना अगर ऐसा रूट में 3 दिया इधर है, तो इधर ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है ना, ये हट जाएगा, डायरेक्ट 3 आ जाएगा, ये आंसर। जब स्क्वायर रूट में जो अगर वापस से स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, डायरेक्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर मैंने आपको बताया था, जैसे इधर देखो सेम वही प्रोसेस है, माइनस था इधर डायरेक्ट 3i स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इधर मैंने बताया आपको, शायद स्क्वायर हट जाएगा ना, क्यों अपना स्क्वायर हट जाएगा, नहीं स्क्वायर नहीं हटेगा अपना, डायरेक्ट आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ओके, गलत वो बोल दिया मैंने शायद, एक सेकेंड मैं रबर से इधर मिक्स कर लेगा, ठीक है। तो अगर इधर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, डायरेक्ट 3i स्क्वायर हो जाएगा। डन। ओके, ये हो गया। अब अपॉन में जाते हैं। हाँ हाँ, हेलो, हाँ बोल ना मम्मी, क्या मंगाया था। हाँ सिद्धू लेकर आ रहा है, सिद्धू लेकर आ रहा है, सिद्धू लेकर आ रहा है, ठीक है। तो मम्मी जरा बाहर गई है ना बर्थडे पे, तो हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अरे हाँ, मैं इधर लिखते क्या मैं बताया नहीं। देखो इधर 16 था, एज इट इज 16 लिखा, और इधर भी देखो सेम प्रोसेस था, रूट है और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 3i स्क्वायर आ जाएगा, 3i स्क्वायर आया, 3i स्क्वायर आया। अब बस अपने का काम इजी हो गया, जहाँ आई स्क्वायर को दबोचना है अपने को। a प्लस रूट में 2 और 3i माइनस 3 फिर -1 ब्रैकेट में, क्योंकि आई स्क्वायर है। एक बार स्लो मोम में देखो सब समझेगा, मैं एक बार एक्सप्लेन चाहिए तो वापस से सम कर लूंगा। फिर 16 इधर एज इट इज 16 लिखा मैंने, -3 और फिर वापस -1। हाँ ओके, डन। अभी इसको आगे सम सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा भाई, 8 प्लस 2 रूट के बाहर 3i हो गया। अब इधर माइनस माइनस है, देखो इधर ये क्या, इसका आंसर क्या आता था, देखो बाहर साइन माइनस होता था, 3 इंटू -1 करता तो -3 आता है ना। तो मैं इसको बाहर ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या होता है, माइनस माइनस साइन सेम रहे तो क्या आता है, प्लस आता है, तो इधर प्लस हो जाता है, +3। डन। अब इधर देखो, इधर भी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 16 + 3।
बाहर ही सॉल्व कर लेना, उतना झंझट क्या डालने का अंदर। फिर क्या हो गया, अभी देखो ये प्लस में है ये प्लस में है, तो 8 + 3 क्या होता है सर 11 होता है। 11 + 2 रूट के बाहर फिर 3i अपन में 16 + 3 कितना होता है 17, 18, 19, तो नीचे 19 आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया सर, और कुछ नहीं करना है, अपना काम खत्म। तो इसको मैं क्या करूँगा, कंपेयरिंग डॉक्टर हैंड राइटिंग विथ, ठीक है, a + bi। ठीक है, अब इसको, अरे यार क्या हग रहा है, हाँ चलो a + bi, फिर अपना, अरे फिर से मैं हवा, सॉरी। ठीक है, a + bi, फिर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, a का वैल्यू हो जाएगा 11 अपॉन में 19, 11 अपॉन में 19, एंड सर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा सर, b का वैल्यू देखो इधर जो है ना, ये इधर लिख दो सर, 2 रूट के बाहर और फिर 3i अपॉन में 19, ये आंसर आपका आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार आपको चाहिए तो दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट रुको, सर्च करने दो। हाँ ये रहा, ये देखो एक ऑनलाइन वेबसाइट है शाला जिसको सबको पता है, ये रहा आंसर आ गया ना, a = 11 में 9 और हो गया खत्म। अभी चलो आगे वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने बोला था तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करूँ क्या यार, बोर होता है, चलो कर देते। हाँ, एक अलग सा मार्कर लेना पड़ेगा, लाल लेता हूँ। अभी देखो इधर क्या था, इधर 2 प्लस रूट के अंदर -3 था, तो मैंने क्या बताया था कि भाई जब ऐसा हो कि भाई -3 दिया है, तो इसका मतलब मैं इसको अंदर क्या लिख सकता हूँ, 3 × -1 भी लिख सकता हूँ, है ना, वही बात है। और i का वैल्यू मतलब क्या था, रूट के अंदर -1 होता है, तो मैंने डायरेक्ट i कंक्लूड कर लिया, और इधर ये जो रूट है ना, ये सॉरी, ये जो -3 है ना, ये हटा के डायरेक्ट 3i लिख दिया, समझा। तो इधर ये जो इधर सम ये था, इधर 3i हो गया, इधर भी नीचे वो था तो इधर 3i हो गया। इधर मैंने रीजन दिया ना, i = रूट के अंदर वो। अब आगे फिर ये जब हो गया तो मैंने क्या बोला, अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए तो फिर नीचे वाले का क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। नीचे वाले का कॉन्जुगेट, देखो कॉन्जुगेट का साइन बताता है ना, z', कॉन्जुगेट लिया, इधर लिया कॉन्जुगेट, इधर लिया कॉन्जुगेट। ठीक है, फिर आगे मैंने क्या किया, अभी इसको ये वाला जो 2 है, ये 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया है ना, इससे इससे कर लिया और इसको इससे इससे कर लिया, ये देख सकते हो आप, ये जो भी है। और फिर इन दोनों का देखो, इधर मैं बताया था a - b a + b रहता है, तो a², इधर देखो माइनस था, इधर प्लस था, प्लस मैंने डिफरेंट साइन मतलब माइनस, और b², और इधर ये कर लिया। और फिर इधर मैंने रूट का मल्टीप्लिकेशन जब करना हो अपने को स्पेसिफिकली, तो जो भी नंबर है और रूट के बाहर आ जाता है ना। तो इधर देखो, इधर 2 के पहले प्लस था, इधर माइनस था, तो प्लस माइनस, इधर मैंने माइनस लिखा, और रूट के बाहर 2 आ जाएगा, रूट के बाहर 2, रूट के अंदर 3 2। फिर ऐसे ही मैंने सब सॉल्व किया, नीचे आया, और फिर देखो वापस मैंने इधर बताया था तुम लोगों की कि जब ऐसा लिख के दिया है तुम लोगों को, रूट के अंदर 3i दिया है और स्क्वायर भी दिया है, तो ये रूट हट जाता है जब स्क्वायर साथ में रहता है, डायरेक्ट 3i² आ जाएगा। तो इधर देखो, ये जो ये वाला टर्म था ना, ये वाला स्पेसिफिकली, ये दोनों, ये ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला एरो करते रहो, ये वाला और ये वाला, तो इधर डायरेक्ट 3i² हो गया, 3i² हो गया, समझे। फिर ये हो गया, फिर देखो इधर 3i² हुआ था, अभी इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने डायरेक्ट इधर क्या कर दिया, इधर मैं बता रहा हूँ कि i² का वैल्यू क्या था सर, i² का वैल्यू -1 कर दिया, तो i² इधर था, i² इधर था, -1 इधर, -1 सब एज इट इज हो तो सेम ही है। फिर माइनस माइनस करना था, तो इधर देखो, इधर माइनस माइनस था तो इधर प्लस हो गया, वो सब करके सॉल्व हो गया, और अपना फाइनल आंसर कुछ इधर आया, और फिर उसको कंपेयरिंग, और फिर ये आंसर अपना आ गया। ठीक है, थोड़ा रबिश में लिखता हूँ, मुझे पता है, रबिश हैंड राइटिंग लिखता हूँ, रबिश लिखता नहीं हूँ, रबिश हैंड राइटिंग है मेरी। ठीक है, मैं थोड़ा जूम ऐसा कर दे रहा हूँ इसको, आजा भाई। हाँ ये देखो, सम ना इतना है अपना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट, ये डांस कर रहा हूँ मैं इसके साथ। अच्छा इधर से, ठीक है, हाँ ये देखो, सम स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से एंड हो रहा है। ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सॉल्व करोगे खुद समझ जाओगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ। हाँ देखो, अभी आगे वाला 6 ये नल्ला बेरोजगार समझो, हम लोग ऐसे निपटा दे रहे हैं इसको, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग को होमवर्क भी देता हूँ कि भाई ये सॉल्व कर लेना, ये वीडियो के बाद ये तो सॉल्व कर ही लेना चाहिए आपको, फिर बाकी प्रैक्टिस से हो जाएगा, और वीडियो बार बार रिवाइंड करके देख लोगे, समझ जाएगा। इधर क्या है भाई, ये नंबर को ये दोनों से कर लो, ये नंबर को ये दोनों से कर लो, क्या आंसर आएगा देखते हैं चलो। तो इधर 2 × इधर 2 है ना, ये था। अब 2 × माइनस है ना, तो इधर प्लस आएगा, क्योंकि 2 के पहले साइन 2, इधर 2, फिर इंटू -3i, डन है, हो गया खत्म। फिर अभी 3 की बारी, तो +3i है ना, इंटू 2 है, फिर वापस से +3i
एक सेकेंड रुक भाई, हाँ अभी ये -3 है, ये तो ब्रैकेट में लिख दो भाई, इंटू -3 है, खत्म। अब भाई 2 2 से क्या होता है 4 होता है सर, फिर प्लस, अभी देखो इधर प्लस था इधर माइनस था, प्लस माइनस सर क्या होता है ऊपर नीचे से इधर ऊपर से सॉल्व कर लो, प्लस और माइनस क्या होता है सर माइनस होता है। अब 2 इंटू 3 कितना होता है 6 आई, डन। ये जो प्लस माइनस था ना देखो ये इंटू है, माइनस को मैंने साइन को मैंने पहले ही चेंज कर दिया, फिर मैं 2 को इंटू 3 किया 6 आया, फिर आई, फिर सर प्लस आया 3i इंटू 2 क्या होगा वापस सर 6i आ जाएगा, है ना। फिर इधर सर प्लस का साइन आया, लेकिन इधर प्लस का साइन था सर, लेकिन इधर भी माइनस का साइन है, प्लस माइनस सर डिफरेंट साइन माइनस होता है सर, माइनस। अब लेकिन प्लस माइनस ही होगा, इंटू करना है ना, देखो इधर बीच में इंटू है, ठीक है, तो माइनस का साइन तो है, अब 3 3 से क्या होता है 9 आई, तो 9 आएगा आंसर, ठीक है डन। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी देखो इधर सर क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इधर सर ये देखो ये दोनों ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है सर माइनस ही होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों कैंसिल। डिफरेंट साइन वाला देखो हम लोग ने एक पहले वाले सम में भी किया था जिसमें अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था, बीच में प्लस था ना, वो वाला में भी था। तो इधर सर क्या हो गया ये दोनों हट गया, तो ये माइनस आ गया और फिर इधर भी माइनस में आ गया, ये 9i आ गया। अच्छा रुको सर 9i आपने इधर कुछ गड़बड़ किया सर, देखो सर इधर देखो 3i था और इधर भी 3i था, आपने 9i स्क्वायर आ जाएगा इधर, ओके सर। एक मिनट को इधर स्क्वायर आ जाएगा, ये सर हटाओ, देखो ये मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है सर। इधर आपने 9i स्क्वायर लिख दिया, अब देखो आगे क्या होगा, अब आगे 4 हो जाएगा, अबे हाँ ना, हाँ 4 हो जाएगा माइनस और ये 9i आ जाएगा ना, 9i स्क्वायर, डन। अब सर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है सर, सर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो अभी लिख दो सर 4 इक्वल्स सॉरी 4 माइनस और फिर इधर -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब सर इधर आगे क्या होगा सर, इधर देखो इधर माइनस है इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 9 हो जाएगा सर, और 4 + 9 होगा तो कितना होगा 4 में 13 आंसर आएगा सर। फिर इधर लिख दो सर कंपेयरिंग a + bi, देयरफॉर क्या आ जाएगा, एक मिनट रुको इधर लिख दो, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या है भाई, a इक्वल्स टू 13 हो जाएगा एंड b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, डन सर आंसर निकल गया, इसके आगे और कुछ करना ही नहीं है सर, ठीक है। ओके सो लास्ट सम है ये, फिर बाकी का जो क्वेश्चन है जो छुटर पुटर क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.1 के 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1 ये वाला वीडियो एंड पार्ट 2 में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज ये मिल जाएगा, फिर ऐसे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फटाफट। अभी इसमें देखो सर i8 है, i9 है, ठीक है, i10 है, i11 है, कैसे निकालेंगे, अपने को तो सिर्फ 4 वैल्यू पता है। 4 वैल्यू क्या पता है अपने को भाई, i का वैल्यू क्या होता है रूट में -1 पता है, ठीक है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 पता है अपने को, आई क्यूब का वैल्यू क्या पता है -i है, i4 का वैल्यू क्या पता है अपने को 1 है, बस ये 4 वैल्यू ही याद कर लिया अपना, ये हो जाएगा। अभी देखो अगर अपने को क्या निकालना है, इधर मैं लिखा दे रहा हूँ, वह i8 निकालना है, तो i8 इक्वल्स टू क्या होगा, अपने को हमेशा 4 के टेबल से करना है, ठीक है। मैं इधर बता दे रहा हूँ, सेक्शंस बना दे रहा हूँ, मैं इधर i8 का सेक्शन बना रहा हूँ, तो इधर 4 का टेबल लिखने का और जो भी पावर आएगा वो अंदर लिखने का 8। अब 4 2 सा क्या होता है 8 होता है, -0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये वाला बंदा रहेगा ना इसको पकड़ने का अपने को और इसको पकड़ना है। अभी हम लोग 4 का टेबल यूज़ कर रहे हैं ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसके लिए ना हम लोग जब i8 कर रहे हैं ना, तो अगर हम लोग i8 कर रहे हैं तो अपने 4 का टेबल यूज़ किया ना हम लोग को, तो फिर पहले i4 लिखना है, फिर ब्रैकेट में जो आंसर आया 2 आंसर आया ना तो 2, और फिर i4 का वैल्यू क्या था हम लोग ने इधर निकाला था 1, तो 1 लिखो, और फिर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मतलब i8 का वैल्यू 1 है, तो i8 का वैल्यू 1 हो गया, है ना, i8 का वैल्यू 1 हो गया, सिंपल। अभी हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे i9 का, ठीक है। अभी i9 का वैल्यू निकालते हैं, अभी i9 का वापस से 4 के टेबल से करो, ठीक है। i9 का इधर मैं लिख दे रहा हूँ i9, अभी i9 को वापस से 4 के टेबल से करो, 4 और जो 9 था तो पावर वाला 9, अब वापस 4 2 सा और इधर 8 आएगा और इधर माइनस, अब 9 - 8 1 आ जाएगा, ये वाला नंबर ये वाला नंबर, अब इधर 1 आया है तो ये वाला भी नंबर, 3 नंबर मायने रखता है। तो ये कैसे निकालेंगे, i9 को क्या करेंगे, पहले मैंने बताया ये कॉमन रहेगा हमेशा, i4 क्या रहेगा कॉमन रहेगा, 4 के टेबल से कर रहे हो, ब्रैकेट क्लोज, जो ऊपर वाला आया स्क्वायर, बस ऊपर जो भी नंबर आया स्क्वायर, इनटू नीचे 1 आया ना तो इधर i1 आ जाएगा, ऐसा करने का। तो i4 का वैल्यू सर क्या है 1 है, तो इधर 1 का स्क्वायर बोल रहा है अपने को, इनटू क्या बोल रहा है i1 तो i होता है, और i1 का स्क्वायर 1 होगा और ये i है, तो मतलब इसका आंसर सिर्फ i ही आएगा। तो i9 का वैल्यू क्या है i, और फिर क्या है i11 सर कैसे निकाले,
I11 निकालने का भी फंडा सेम है, I11 भी निकालने का फंडा क्या है, सेम है। I11 कैसे निकालेंगे, इधर मैं लिख दे रहा हूँ I11, वही 4 का टेबल यूज़ करो, 4 और बीच में 11 लिख दो। तो 4 जो भी पावर रहेगा वो बीच में लिख देने का, 4 2 से 8 आएगा भाई, इसी से कर सकते हैं। 12 रहता तो 3 जाता, तो इधर आया, इसका आंसर 3 आएगा, है ना। तो अभी देखो पहले I4 तो सेम रहेगा 4 के टेबल से, तो I4 कॉमन हमेशा ही रहेगा। हम लोग जब भी वैल्यू ऐसी निकालना रहे 4 की अप वैल्यू निकालना, तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, 4 ऊपर आया 2 तो इधर 2 लिखा, और बाकी नीचे भी 3 आया तो I3 लिख दिया इधर। तो सर I4 का वैल्यू सर 1 था, 1 का स्क्वायर इंटू और आई क्यूब लिखा है सर, आई क्यूब का वैल्यू क्या है, माइनस आई है, तो माइनस आई लिख दे रहा हूँ मैं इधर, है ना। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इंटू माइनस आई, अब 1 इंटू माइनस आई सर माइनस आई, तो मतलब सर I11 का वैल्यू भी अपने को मिल गया। I11 का वैल्यू क्या था सर, माइनस आई था, तो माइनस आई लिख दे रहे हैं हम लोग, माइनस आई। I11 का वैल्यू क्या था, माइनस आई। अब एक लास्ट क्या है, एक लास्ट कुछ है I10 है, I10 है, I10 का वैल्यू निकालना है अपने को। अब I10 का वैल्यू इधर ही मैं निकाल दे रहा हूँ, गोजागाजी लग रहा है अब मेरे को, OCD का उल्टा है, मैं सब चीज़ें गंदी करता हूँ। 4 का टेबल ही 4 और इधर 10, तो वही 2 से ही करोगे 8 और माइनस इधर आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आया, मतलब I10 है ना, I10 है। अरे यार क्या हग रहा हूँ मैं, मालूम नहीं ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ना अभी मेरे पूरा परिवार बाहर आके खड़ा है, अब बोल रहा है बेडरूम खाली कर खाली कर खाली कर, तो इसलिए मेरे को घाई करनी पड़ रही है। I10 है। अब जो ऊपर आया ना, पहले 4 लिखना है, I4 कॉमन रहेगा हमेशा, है ना, यही आएगा। और ऊपर जो आया I4 के और इंटू नीचे 2 है तो I2 आ जाएगा। तो I4 क्या होता है, I4 सर 1 होता है, I1 का स्क्वायर है इंटू आई स्क्वायर क्या होता है सर, आई स्क्वायर मैंने क्या बताया था, देखो आई स्क्वायर मतलब -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये तो याद करवाया था, तो -1, ये तो हम लोग करते ही आए आई स्क्वायर का वैल्यू। फिर I1 का वैल्यू तो 1 ही होगा इंटू -1, और 1 इंटू -1 भाई -1 ही होता है, तो I10 का वैल्यू भी निकल गया -1, ठीक है। तो I10 का वैल्यू क्या निकला, -1, डन। हम लोग ने ये सम सॉल्व कर लिया इधर, ठीक है। ये सम को मैं खाली हम लोग ने आई का वैल्यू निकाल लिया। अब आई का वैल्यू निकाल लिया, अब ये सम, ये जो इधर ऊपर अपने को दिया है ना, उसको आई के वैल्यू के हिसाब से देते हैं। जैसे 4 है, 4 8 दिया है, तो 4 इंटू क्या करेंगे अपन, 4 8 है ना, एक सेकेंड, 4 है और फिर ब्रैकेट में क्या, 8 का वैल्यू क्या था सर, I8 का वैल्यू 1 था तो 1 लिखा, ठीक है। फिर माइनस सर 3 I9 है तो 3, और फिर I लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सर I का वैल्यू I9 का वैल्यू I है। फिर 3 है तो इधर एज इट इज़ 3, ठीक है, डन। फिर नीचे ये आ गया और फिर थोड़ा ऊपर बढ़ता है, ठीक है। अब सर 3 कुछ है ना इधर, ये देखो सर इधर 3I11 है, 11 का क्या वैल्यू था सर, -I था, तो 3 और इंटू -I हो जाएगा इधर, है ना, डन। फिर सर -4 इंटू 10I है, तो I10 का वैल्यू क्या है, -1, तो इधर 4 इंटू -1 हो जाएगा, और -2 एज इट इज़ जो क्वेश्चन में दिया है, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ओके। जिसको हम लोग ना वैल्यूज पुट डाउन करके ऐसे लिख दिया। अब इधर आते हैं, अब सर इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सर 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 ही होता है। फिर इधर -3I हो जाएगा, 3I है ना ये रहा, और फिर +3, ओके, डन, ख़त्म। अब 3 इंटू -I क्या हो जाएगा, -3I हो जाएगा। फिर इधर देखो माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, साइन कॉमन है तो प्लस, 4 इंटू 1 तो 4 ही रहेगा, -2I, डन, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या है, अभी देखो इधर 2 नंगे नंबर है, एक ये 4 है और ये नंगा नंबर है। 4 भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। 4 + 3 कितना होता है भाई, 4 ना, 5 6 7, तो इधर 7 आ जाएगा, -3I हो जाएगा ऊपर, डन। अभी देखो इधर 3I है और इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो पहले नंगे नंबर को देखना है। ये दोनों नंगे नंबर है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, लेकिन बिगर नंबर साइन क्या है, 4 है, तो बीच में प्लस ही आएगा लेकिन होगा माइनस, तो इधर 2 आ जाएगा, -3I। अब इसको सीधा कर दो, देखो इधर I है ना, तो ये टेढ़ा है, A + B के फॉर्मेट में लाना रहता है ना, A + BI, तो पहले अपना नंगा नंबर, तो नंगा नंबर ऊपर तो करेक्ट है लेकिन नीचे अलग है, तो 2 + 3I हो गया, डन। नंगा नंबर ऐसा आ गया, ओके। सो अभी देखो ये वाला आ गया। अब इसके आगे क्या करना है अपने को पता है, इसके आगे अपने को सिंपली ये करना है कि जो नीचे वाला जो नंबर है, ठीक है, नीचे वाले नंबर को क्या करना है अपने को ऊपर वाले उसमें लिखना है। अच्छा देखो मैंने इधर ना प्लस लिख दिया, ये देखो इधर प्लस लिख दिया, देखो इधर माइनस है, माइनस दिख रहा है, तो इधर माइनस ही आएगा, डन। अब अपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में ला दिया, मतलब नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है। चलो वो भी कर लेते हैं, 7 - 3I अपॉन में 2 - 3I। अब नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लो, 2 + 3I अपॉन में 2 + 3I, डन। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 को इससे भी और इससे भी, 3 को भी इससे भी और इससे भी, और नीचे तो A² - B² वाला हो जाएगा, है ना। तो पहले लिखो 7 × 2, तो 7 × 2
फिर क्या आ जाएगा 7 इंटू 3i, तो इधर प्लस 7 के पहले कुछ साइन नहीं तो प्लस 7 इंटू 3i, डन। फिर इधर माइनस 3i आ जाएगा, फिर माइनस 3i की बारी, माइनस 3i इंटू 2, 3i इंटू 2, अब माइनस 3i इंटू प्लस 3i, तो माइनस 3i इंटू 3i, डन। और फिर अपॉन में भाई देखो सेम साइन अलग है बस, बाकी सब सेम है, तो 2 का स्क्वायर, और देखो इधर माइनस था इधर प्लस था, साइन डिफरेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर माइनस 3i का स्क्वायर, डन। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है ना सर, सिंपल सिंपल बढ़ते जा रहे हैं। अभी 7 और 2, 7 2 सा क्या होता है सर 14 होता है, प्लस सर 7 3 सा 21 होता है, और i है तो i लिख दिया। फिर माइनस सर 3i इंटू 2 है तो 6i हो जाएगा, डन। फिर सर इधर क्या है 3i और इधर क्या है 3i, तो 3i 3 3 3 क्या 9 हो जाएगा, और i का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार i है ना। 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, और i है तो i का स्क्वायर आ जाएगा सर, डन। अच्छा इधर देखो 14 है। अब देखो सर इधर ये देखो i आपने बोला था कि एक ही सिंगल वाला i एक ही रह सकता है, इधर 2 है तो इन लोगों को पहले दबोचो, और i का वैल्यू -1, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस वो भी करना है अपने को, है ना। इधर i स्क्वायर है ना, उसका भी वैल्यू अपने को पुट डाउन करना है। तो सर इधर 14 मैंने लिखा। अभी देखो सर इधर प्लस है इधर माइनस है, साइन डिफरेंस सर रहता है तो माइनस ही होता है, और बिगर नंबर साइन आता है। बिगर नंबर सर 21 था तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन क्या होगा माइनस होगा, तो 21 माइनस 6 कितना होता है सर 15i हो जाएगा, है ना। और इधर माइनस और इधर 9 और फिर ब्रैकेट में 1 आएगा, क्यों, क्योंकि i स्क्वायर था सर, i स्क्वायर का वैल्यू आपने बताया था -1 होता है। फिर अपॉन में इधर सर 4 और इधर 9 माइनस फिर 9 सर, फिर वापस i स्क्वायर था तो -1 लिख दिया अपन ने, डन। फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा आँख फाड़ फाड़ के देखने में ऐसा लगता है मैं नशेड़ी हूँ। आगे देखते हैं, ठीक है सर। अभी देखो इधर क्या था सर, इधर एज इट इज़ 14 आपने लिखा प्लस 15i लिखा। अब सर देखो इधर 9 इंटू 1 -1 करोगे तो -9 आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, तो इधर 9 लिख दो। सर इधर भी 9 इंटू -1 करोगे -9 आएगा, और फिर इधर भी माइनस है, माइनस माइनस सर प्लस होता है, तो 4 + 9 लिख दो, डन ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे सर अभी सर इधर एक i है और ये दोनों नंगे नंबर है, नंगे नंबर को ऐड कर देते हैं, इधर प्लस ही होगा, मालूम है ना। 14 + 9 सर कितना होगा सर 14 प्लस अगर हम लोग 9 करें तो 23 आ जाएगा, 23 सर प्लस 15i हो जाएगा, और 9 + 4 करेंगे सर 13 आ जाएगा, ठीक है सर। ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व सर। फिर इधर हम लोग करेंगे कंपेयरिंग डॉक्टर हैंडराइटिंग a+, तुम लोग नहीं लिखना मैं तो पढ़ा रहा हूँ, a + bi, देयरफॉर a का वैल्यू आया सर 23/13 एंड सर b का वैल्यू आया सर 15/13, ठीक है। अभी एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं 15 + 13 और 23/13, ठीक है। तो सॉल्व हो गया अपना ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी बाकी का जो आगे वाला क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, उसमें कुछ अपने को लेना देना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूँ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी मैं ये क्वेश्चन जो ये एक्सरसाइज है अभी मैं इधर बंद कर रहा हूँ, और बाकी का जो आपको क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकेंड भाई ज़्यादा वो हो गया, और इधर आया और फिर ये रहा, देखो इधर स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। और अगर इनकेस नहीं समझा, आपको लगा कि सर थोड़ा और इजी एक्सप्लेनेशन करो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे वो कमेंट कर लो, मैं ट्राई करूँगा कि मैं वापस वीडियो में, क्योंकि मैं पता है कि कभी कभार मैथ्स पढ़ाने में ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है, मैं ट्राई करूँगा। मेरा मेन मोटिव क्या है कि आप लोगों को ईजिली समझ जाए, और तो भी एक बार अपनी तरफ से ट्राई करना, 1-2 बार वीडियो रिवाइंड करके देखोगे, शांति से सब कुछ आ जाएगा। कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल है, बस साइन का ध्यान रखना अपने को। और आई का 4 वैल्यू, सर क्या बताया था आपने, सर मैंने बताया था सिर्फ अगर सिंगल आई है तो i का वैल्यू होता है रूट में -1, और सर i स्क्वायर का वैल्यू -1, सर i क्यूब का वैल्यू -i रहता है, और i4 का वैल्यू सर रहता है अपना क्या सिर्फ 1। बस ये 4 ही वैल्यू याद करना है, 4 वैल्यू याद हो गया, सब कुछ याद हो गया। हम लोग ने फिर 4 के टेबल से मालूम है सब सॉल्व करके बताया था मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ये जिसे पसंद आए वो लोग लाइक कीजिएगा, एंड कुछ और आपके रिकमेंडेशन हो सर इस टॉपिक पे बनाओ वीडियो, मैं वो भी बना दूंगा, कमेंट सेक्शन पे पुट डाउन कर देगा। थैंक यू वेरी मच।